जय गुरु जी। सबको जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। वो कहते हैं ना कि गुरु जी ने इतना प्यारा सा परिवार हमें दे दिया है, हम सबको एक परिवार के रूप में बांध दिया है। सो परिवार का काम होता है एक दूसरे को खुश रखना, एक दूसरे की दुख तकलीफ में, उनकी परेशानी में उनका साथ देना, उनको समझना और समय समय पर अपने मन के भाव उनके साथ शेयर करते रहना। जैसे कि आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा क्योंकि मेरी प्यारी क्यूटी पाई मेघा मेरे सामने दिख गई मुझे। इसको देखते मेरे चेहरे पे बिग वाली स्माइल आ जाती है। हमें भी अपने रिश्तों के लिए कुछ ऐसा ही बन जाना चाहिए कि जब वो हमें देखें, हमसे मिलें, तो उनके चेहरे पे ऐसे खिलखिलाहट हो, बिग वाली स्माइल हो। सो गौरव, मेघा और पूनम, इन सब का बहुत महत्व है मेरे जीवन के अंदर। और मेरी बहुत प्यारी सी ये स्वीट सी सिस्टर, मेरा बेटा अनुभूति। तो कहते हैं हर एक इंसान के जीवन में ना कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो उसे बहुत 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 प्रिय होते हैं। और अब ये जैसे डॉक्टर नीलम आ रही है, डॉक्टर नीलम को, मंगला आंटी को और मटकन अंकल को, इन तीनों को हमेशा मैंने अपने ब्रह्मा विष्णु महेश बोला है। क्यों? क्योंकि इन्होंने हर पल मेरा साथ दिया है, हर सिचुएशन में। सिचुएशन कोई भी रही हो, अच्छी रही हो, बुरी रही हो, एक्सपीरियंस मेरा कैसा भी रहा हो, पर इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। सो कहते कि जो जीवन है ना, उसके अंदर हर रिश्ता अपने हर रिश्ते का पूरक होना चाहिए। और मैं तो आती ही तब हूँ जब मुझे बहुत सारे, इतने सारे क्वेश्चंस मेरे पास में पुटअप गुरुजी महाराज करवा देते हैं और मेरे मन में वो भाव आ जाता है। जय गुरु जी कबीर बेटा, जय गुरु जी भावना। सो सच्चाई है एक्चुअली में। सबसे बड़ा जीवन का कठोर सत्य पता है क्या है? कि इंसान, मैं या आप, कोई भी इंसान है, बेसिकली प्रॉब्लम इज दैट नो कि हम लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते, हम इस बात से दुखी होते हैं कि सामने वाला खुश क्यों है। सो ये बहुत बड़ा कठोर सत्य है। और जबकि वो कहते हैं कि जिस गुरु से हम जुड़े हैं, जिस गुरु को हम मानते हैं, उन गुरु से तो हमने सीखा ही यही है कि हमें हर पल एक दूसरे को खुशियाँ बांटनी चाहिए, एक दूसरे के साथ में कहते हैं सुख बांटना चाहिए। तो आज जो है, मैं जब स्वयं कल अचानक ही मेरे मन में आया कि मुझे ऑनलाइन आना है आप सबके साथ में, क्योंकि देखो मेरे थ्रोट इन्फेक्शन है। इनफैक्ट इतने दिनों में बहुत बार हो चुका है। गुरुजी जानी जान है, उनकी क्या रजा है उनको पता है। और आवाज़ मेरी बिल्कुल बंद हो जाती है। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं बहुत डीप स्ट्रेस में चली जाती हूँ, स्पेशली उस समय मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाती है। सो आज बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है। और मैं, जब मेरे मन में ये भाव आता है ना कि नहीं मुझे, और इंसिडेंट ऐसा होता है कुछ ना कुछ, और कोइंसिडेंसली मेरे मन में अचानक से ये फील आती है। जबकि गुरुजी महाराज के साथ हम जब जुड़ते हैं तो कोई कोइंसिडेंस होता ही नहीं है। सब गुरुजी की प्लानिंग्स होती हैं, कब कहाँ किसको कैसे बिठाना है, कब कहाँ किसके साथ क्या बातें करनी है, कब किससे कौन सा मैसेज किसको दिलवाना है। सो आज वो कहते हैं कि गुरुजी से जुड़ने के बाद हर दिन एक सत्संग होता है। और मेरे बहुत प्यारे प्यारे गुरु परिवार के मेरे भाई बहन हैं जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं चाहती हूँ एक बार सब लोग आ जाएं। तो कहते कि कल जब मेरे अचानक से ऑल ऑफ सडन मेरे मन में आया, क्योंकि जब भी मैं कोई प्लानिंग्स करती हूँ ना, वो प्लानिंग्स हमेशा फेल हो जाती हैं। प्लानिंग्स तो होती है कि चलो गुरुजी का बर्थडे है तो गुरु पूर्णिमा है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, हमारे प्रोग्राम्स क्या है, हमको करना क्या है, हमारे को आप लोगों की क्या हेल्प चाहिए, हम चाहते क्या है। लेकिन चलते 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 क्या होता है कि वो पूरा प्रोग्राम जो है वो चेंज हो जाता है और वो किसी और चीज़ का रुख बन जाता है। कैसे? कि जब मैं सोती हूँ तो मैं गुरुजी महाराज को ये कहकर सोती हूँ कि गुरुजी, मैंने ये तो कह दिया कि कल मैं ऑनलाइन आऊँगी अपने सब भाई बहनों के बिना, तो क्योंकि मैं रह ही नहीं सकती। और मैं सच्चाई बताऊँ, मुझे आप सब लोगों को देखने की आदत पड़ चुकी है, मुझे आप लोगों के साथ में बात करने की आदत पड़ चुकी है। सो क्योंकि यू ऑल आर माई फैमिली एंड आई रियली लव यू ऑल। सो जब हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना, तो उनके बिना रह नहीं पाते। तो परिवार का मकसद ही ये होता है कि एक दूसरे को खुशी देना, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटना।
और जब मैं गुरुजी महाराज को कह के सोती हूँ ना कि गुरुजी कल मैंने कह दिया कि मैंने अपनी पूरी फैमिली के साथ ऑनलाइन आना है, तो जो आप उनको मैसेज दिलाना चाहते हो ना, वो मैसेज आप जरूर मुझे बता देना कि मुझे मैसेज देना क्या है, मुझे बोलना क्या है। आज तो सबसे पहला गुरुजी महाराज की कृपा से मैं आप सबके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले अपने आँख के अंदर इन बातों को अलग साइड में हटा दीजिए कि मेरी जिंदगी में कोई सत्संग हुआ ही नहीं, क्योंकि सत्संग का जीवन में बहुत महत्व तो होता है, बट सत्संग होता कब है? हम जब गुरुजी से जुड़ते हैं, उनसे इतना प्यार करते हैं कि हर दिन एक सत्संग होता है। वो सत्संग दूसरे टाइप के होते हैं, क्योंकि वो प्यार भरे सत्संग होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़ाव के सत्संग होते हैं, वो गुरु की कृपा को महसूस करने के सत्संग होते हैं। तो गुरु जी से हमेशा ये मांगिए कि गुरु जी महाराज, हम आपसे जुड़े हैं, आपके प्यार में, आपके प्रेम में हम सत्संग करते रहे कि गुरु जी प्यार कितना करते हैं। अब हमें उन सत्संग की जरूरत नहीं होती कि गुरु जी ने मैं आज बहुत सारे अनगिनत सवाल हैं जिनका शायद आज आप लोगों को जवाब मिले, क्योंकि आज मैं आप सबका हिस्सा, और आप जो हमने नाम गुरुजी ने दिया, जब मैं सुबह उठी 3:30 बजे, तो मेरी ऑल ऑफ सडन अचानक से, जैसे आदत ही होती है, फोन खोल के सबसे पहले हमें व्हाट्सएप चेक करना है कि हाँ कोई मैसेज तो नहीं आया, फोन कॉल्स देखनी है, सब कुछ देखना है। सो उसमें क्या होता है कि जैसे ही मैंने वो फोन खोला, उसके अंदर शब्द पहला जिस पे मेरा फोकस हुआ, मुझे दिखा, उस पे लिखा हुआ है मंथन। तो बहुत देर तक तो मैं ये सोचती रही, गुरुजी एक ही है मंथन, ये इसके ऊपर क्या सत्संग करूंगी। पर ठीक है, गुरुजी का हुक्म सिर मत्थे, मैंने ये सोचा कि गुरुजी ने अगर ये शब्द दिया है मंथन, तो इस मंथन के ऊपर ही बोलना है। ये तो गुरु ने क्लियर कट कह दिया। अब जी मंथन होता क्या है? तो आप और मैं, आज हम लोग इस रब से जुड़े हैं। ये गुरु जी जो है वो कहते हैं कि हम गुरु को तो मानते हैं पर गुरु जी की नहीं मानते। ये सबसे बड़ी विडंबना है। और आज हमें जो मंथन करना है, वो मंथन शब्द के अंदर अगर आप सोचेंगे तो आपके मेरे हर एक इंसान को आज मंथन करने की जरूरत है। क्योंकि जब हम एक रब से जुड़ जाते हैं तो हमारा जो जीवन, हमारी दिनचर्या, जो जीवन शैली होती है ना, गुरु उसको टोटली 100% बदल देते हैं। वो कैसे? इस चीजों के ऊपर हमें मंथन करना। तो वो मंथन कैसे होगा? मंथन का मतलब क्या है? बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा, अरे यार ये आंटी बिना प्रवचन देती रहती, लेकिन नहीं। जब हम दो लोग आपस में बात करते हैं ना, वो भाई बहन का जो रिश्ता होता है वो इतना पवित्र, इतना प्यार भरा होता है कि हमें बहुत सारी चीजों का सीरियसली मंथन करना चाहिए। वो मंथन कैसे होता है? चलो मैं उसको मंथन का एग्जाम्पल देती हूँ सबसे पहले, जो कि हर किसी को पता होगा और बहुत सिंपल है और बहुत अच्छा है और बहुत मीनिंगफुल है। वो मंथन क्या है? सबको पता है कि समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से क्या निकला था? दो घड़े निकले थे, राइट? एक के अंदर था विष और एक के अंदर था अमृत। तो क्या हुआ, जो मतलब दुष्ट दानव जो होते हैं, है ना, दैत्य जो होते हैं, उन लोगों ने अमृत ले लिया। क्यों? क्योंकि अमृत पीने के बाद सबको पता है कि उनको अमृत तो मिल जाएगा। क्या होगा कि वो अमर हो जाएंगे। अमृत का मतलब था कि जो अमृत को पी लेगा वो अमर हो जाएगा। सो हर दैत्य, हर दुश्मन, हर दुष्ट जो है दानव, वो यही सोचेगा कि मुझे अमृत मिले। और उन्होंने क्या सोचा कि जो देवता हैं उनको विष दे दिया जाए ताकि वो विष का पान करें और वो सब के सब मर जाए, क्योंकि जो जहर को पी लेगा वो तो मर ही जाएगा ना। लेकिन फिर सभी देवी देवता भगवान शंकर के पास पहुंचे, हमारे महाशिव के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप देखिए समुद्र मंथन तो हुआ लेकिन उसके अंदर से विष भी निकला और अमृत भी निकला। अमृत तो सारे ये लेकर के चले गए और विष हमें दे दिया है कि हम पी लें। तो क्या हुआ? भगवान शंकर को सभी देवताओं ने जब ये आराधना करी, उनसे प्रार्थना करी, तो भगवान शिव ने
ऐसे ही है हमारे महाशिव। भगवान शिव ने उस जहर को पी लिया, उस विष को पी लिया और अपने कंठ के अंदर धारण कर लिया। जय गुरु जी कविता। क्यों सिर्फ कंठ में क्यों किया? उन्होंने नीचे नहीं जाने दिया, इस कंठ के अंदर धारण कर लिया, इसलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है। और नीलकंठ कौन है? उनका मुख आप देखिए, वो नीलकंठ है, क्योंकि शिव ने जो विष पिया उनकी वजह से उनकी जो पूरा ये कंठ है वो नीला हो गया, उनका मुख जो है वो नीला हो गया। सो अगर सोचे तो ये बहुत बड़ा और बहुत सिंपल एग्जाम्पल है कि जो रब होगा ना, जो भगवान की योनि के बच्चे होंगे, जो भगवान से प्रेम करेंगे, जो उस ईश्वर से प्रेम करेंगे, जो उस ईश्वर की शरण में होंगे, जो रब के स्वरूप बनेंगे, अपने आप को रब का स्वरूप बनाना चाहेंगे, उनके हिस्से में सदैव और सदैव विष ही आता है। जैसे हम सब ने देखा होगा कि जो हमारे भगवान श्री कृष्ण है, उनकी बॉडी भी नीली काली है। क्यों? श्री कृष्ण के स्वरूप आप देखोगे तो उनके अंदर भी वो कहते कि नीला, उनकी तो पूरी बॉडी को काला दिखाया गया। भगवान जो श्री कृष्ण थे वो काले कैसे हुए? उनको पता था कि इस समुद्र के अंदर जो यमुना है, यमुना जी, यमुना के अंदर कालिया नाग रहता है और वो अपने फन से, अपने विष से उसने पूरी यमुना को विषैला कर दिया था कि जो उसका अमृत मतलब पानी पीता था वो ही मर जाता था, क्योंकि वो जहरीला हो गया था, उसके अंदर वो विषैला हो गया था, उसके अंदर विष था। सो जो विष था यमुना नदी के अंदर, प्रभु कृष्ण को पता था। उन्होंने क्या किया? बॉल को खेलते खेलते जानबूझकर उस नदी में फेंक दिया और वो नदी के अंदर बॉल को लेने के लिए चले गए। वो गेंद लेने के लिए नहीं गए थे, वो कालिया नाग का जो विष है उसका मंथन करने के लिए गए थे, उसको मिथने गए थे। उन्होंने कालिया नाग के ऊपर इतना तांडव किया कि मथना क्या होता है? हम सबके पास में मतलब घर में आपकी मम्मियाँ और पुराने जमाने के जो लोग थे, स्पेशली उन लोगों के घर में जो कि कहते हैं ना कि गांव के रहने वाले थे, उनको तो सबको पता है कि उनके घर में उनकी माएँ, इनफैक्ट हमारी मम्मियाँ मिक्सी का यूज़ करती हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो लस्सी बनाती हैं। वो कहते हैं लड़ाई और लस्सी, इसको जितना बढ़ा दिया जाए वो बढ़ती चली जाती है। जितना पानी डालते जाओगे ना लस्सी के अंदर, उतनी लस्सी बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही लड़ाई होती है, उसको जितना बढ़ाने की कोशिश करेंगे वो बढ़ती ही चली जाएगी, बढ़ती ही चली जाएगी। तो क्या होता है, आज हमें मंथन करना है। तो जब श्री कृष्ण ने कालिया नाग को मथ दिया तो उन्होंने भी उसके अंदर का जो जहर था उसको खत्म कर दिया, ताकि उस नदी को विशाली होने से, यमुना नदी को बचा लिया जाए। और उन्होंने जब उसके ऊपर नृत्य किया तो वो भगवान जो श्री कृष्ण थे वो प्रकट हुए कैसे कि जो कालिया नाग था उनके ऊपर नृत्य करते करते वो ऊपर आ गए और उन्होंने उस जो कालिया नाग था उसको ये बोला कि हमारी यमुना को छोड़ करके चले जाइए, इसको विष रहित करना है ना। क्यों? क्योंकि हमारे जो अपने हैं, हमारे जो भाई बहन होते हैं, उनकी हर एक इंसान को चिंता होती है। सो आज का जो गुरुजी ने ये शब्द दिया मंथन, ये बहुत ही छोटा सा शब्द है, लेकिन अगर विचार करेंगे, अपने अंदर मंथन करेंगे, क्योंकि हम सबको जरूरत है अपने अंदर मंथन करने की कि एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं। वो मंथन की जरूरत है सही मायने में। क्यों? चलो थोड़ा सा उसके ऊपर विचार करते हैं कि लस्सी जो होती है ना वो दही से बनती है, और जब उसको मधानी से वो कहते हैं ना, जिन्होंने सुना होगा उसके अंदर भी ये आता है कि मैं दूध का दे नाल रिड़का मत, कहते ने चाटी जो मधानी ले गया। तो मधानी जो होती है वो क्या करती है? वो मथने का काम करती है। तो हमें भी अपने अंदर जो है ना, अपने विचारों के साथ में मंथन करना है, क्योंकि जब लस्सी बनाई जाती है ना, दही होती है, दही से जब लस्सी बनाते हैं सो उसी के अंदर से मक्खन भी निकलता है और उसी के अंदर से जो है लस्सी मट्ठा भी निकलता है। जब मक्खन निकल जाता है तो जो बचता है ना वो मट्ठा होता है। और किसी के लिए मक्खन का महत्व है, जिसको मक्खन पसंद है वो मक्खन की तरफ जाएगा, जिसको मट्ठा पसंद है वो मट्ठा पिएगा।
दोनों का अपना अपना महत्व है। मट्ठे का भी अपना महत्व है और मक्खन का भी अपना महत्व है। तो ये हमको देखना है मंथन करके कि हमको चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या। हमें मतलब खटास चाहिए, हमें वो मट्ठा चाहिए, उसका अपना महत्व है। हमें मक्खन चाहिए, उसका अपना महत्व है। सो आज हमने जो ये रखा, इसका नाम रखा मंथन, जो कि गुरुजी महाराज के हुक्म से रखा। तो मंथन का मतलब है कि अपने अंतरात्मा के अंदर मंथन कीजिए, जिसकी हम सबको जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम देखते आ रहे हैं इस समय जो कहते हैं कि गुरुजी महाराज ने बोला था कि बहुत बुरा समय आने वाला है, और वो इससे बुरा समय कोई हो नहीं सकता यदि हम अपने जीवन के अंदर विचारने की कोशिश करें। सो अगर अपने अंदर हम ये विचारधारा लाएं, हम मंथन करना चाहें, तो हम ये मंथन कर पाएंगे कि इस जीवन के अंदर ना सुख भी होगा, दुख भी होगा, लाभ भी होगी, हानि भी होगी। अब हमें अपने आप में क्या करना है, ये तो हमें मंथन करना है। वो कैसे कर पाएंगे? वो बहुत ही सिंपल है। हमें अपने विचारों के मतभेद को एक साइड में रखना है। सबसे पहले तो ये समय ऐसा है कि हमें एक दूसरे के साथ में प्रेम बांटना है, प्यार बांटना है, एक दूसरे को प्यार करना है। ये गुरु परिवार गुरु जी ने दिया। आप अपनी फैमिली के अंदर देखिए, आज हम थोड़ा सा मंथन करेंगे हर चीजों के ऊपर। क्योंकि देखो, मैं आपसे सत्संग की बात शेयर कर रही थी कि हम कहते हैं हमारी जिंदगी में तो गुरु जी कोई सत्संग ही नहीं हुआ। गुरु की महिमा, गुरु की कृपा किनको प्राप्त होती है? और सत्संग कब होता है जीवन के अंदर? जब हम बहुत दुखी, बहुत परेशान होते हैं, हमारे को चारों तरफ से बीमारियां घेर लेती हैं, या फिर चारों तरफ से दुख तकलीफें हमें घेरती हैं ना, तो हमारे जीवन में सत्संग होता है। क्योंकि सही मायने में सरेंडर इंसान तब करता है जब वो अत्यधिक दुख के अंदर होता है। हम दुख में आते हैं तो हम सरेंडर कर पाते हैं, वरना हंसते खेलते जीवन में तो सिर्फ डिस्को और पब्स दिखाई देते हैं, मौज मस्ती दिखाई देती है, ये दिखाई देता है हम घूमे कैसे, फिरे कैसे। रब से हम कनेक्ट नहीं हो पाते। हम ईश्वर से कनेक्ट ही तब होते हैं जब हमारे जीवन में बहुत ज्यादा दुख आ जाता है। सो गुरु जी से कभी ये ना बोलो कि गुरु जी मेरी जिंदगी में सत्संग क्यों नहीं हुआ। गुरुजी से सिर्फ प्यार करना सीखे, गुरुजी से प्यार को महसूस कीजिए कि गुरुजी मेरे अंदर इतना प्यार भर दीजिए। वो कहते ना, दिल में हमारे हे प्रभु प्रेम का संचार हो, दुनिया में जो भी प्राणी है सबसे हमारा प्यार हो। सो सबके मन में, वो कहते सब गोविंद है। जब ये भाव लेकर के मन में आएंगे तो सच्चाई है कि जीवन के अंदर सिवाय प्रेम के कुछ दिखाई नहीं देगा। आज हमारे साथ में प्रॉब्लम्स है कि सबसे पहले तो मुझे शीना दिख गई। शीना, जब मेरा सत्संग खत्म होगा बेटे, आपका मैं स्टार्ट कराऊंगी। सो टाइम के लिए बॉदर नहीं करना, क्योंकि गुरुजी की कृपा से ऑलरेडी थोड़ा सा लेट ही ज्वाइन किया है। सो जब तक गुरुजी महाराज बुलवाएंगे तो बोलना है, और उसके बाद में आपको वो सत्संग का टाइम मैं दूंगी दोबारा से। सो बेसिकली क्या होता है कि हमें मंथन करना है अपने अंदर। क्यों? अपेक्षा क्या होती है? बहुत सी चीजें हैं आज, उनके बारे में सोचना है। अपेक्षा क्या होती है? आज जो हमारे रिश्ते हैं ना, वो निर्धारित ही है कि अपेक्षाएं जीवन में कैसे, कि पति को पत्नी से अपेक्षा रहती है, पत्नी को पति से रहती है, बच्चों को माँ बाप से रहती है, माँ बाप को बच्चों से रहती है, भाई बहनों को भी एक दूसरे से रहती है, माता पिता को भी, और सगे संबंधियों को भी। तो संबंध में और बंधन में, कहते बंध और संबंध। संबंध जब हम किसी से अपने आप को जोड़ लेते हैं तो संबंध होता है, लेकिन किसी को अपने आप से जोड़ने की कोशिश करते हैं ना जबरदस्ती, तो वो बंधन होता है। सो बांधना नहीं है किसी को, संबंध बनाने हैं। संबंध अच्छे कैसे बनेंगे? कि जब एक दूसरे के लिए मन में प्रेम होगा, प्यार होगा, रिस्पेक्ट होगी, समर्पण का भाव होगा, तो ही सही मायने में संबंध बनते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, वो कहते हैं तृष्णा पूरी हो तो लोभ बढ़ता है, और तृष्णा पूरी ना हो तो क्रोध बढ़ता है। अब वो क्रोध कैसे बढ़ता है? क्योंकि हम अपने मन में ये भाव लेकर आते हैं कि मुझे इस बंदी से ये तृष्णा है। तृष्णा इन द सेंस की अपेक्षा कर रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हम जब किसी से उम्मीद करते हैं और उम्मीद टूटती है ना,
तो हमें दुख महसूस होता है। यदि उम्मीद करना ही छोड़ देंगे तो जीवन के अंदर दुख आएगा ही नहीं, और अगर आएगा भी तो महसूस नहीं होगा। सो सबसे पहले हमें अपने आप के अंदर ये चीज़ों को एनालाइज करना है, अपने अंदर मंथन करना है कि क्या हम अपने रिश्तों के पूरक हैं। हम उम्मीद करते हैं सामने वाला मुझे इज्जत दे, सामने वाला मुझसे प्यार करे, लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि पहले हम अगर उसको प्यार कर दें, तो हम उन्हें रिस्पेक्ट दे दे, तो हम उनके साथ में उनके दुख के अंदर शामिल हो जाएं तो। क्योंकि ये सच्चाई है कि सुख और दुख इनको जितना महसूस किया जाएगा वो उतने ही ज्यादा लगते हैं। धूप को अगर महसूस करोगे ना, धूप में खड़े होगे, देखो जानबूझ के अगर धूप में खड़े होंगे तो बट ऑब्वियस धूप ही लगेगी, एसी में बैठेंगे तो बट ऑब्वियस की ठंडी लगेगी। तो ये हमारे अंदर है कि हम अपने लिए रास्ता कौन सा चुन रहे हैं। सो आज बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे, मुझे बड़ा, आज भी रघुवीर अंकल से सुबह बात हो रही थी तो अंकल ने बोला कि सोनिया मेरे को बड़ा दुख हो रहा है कि पूरे 5 सेवादार हमारे बीच नहीं है। सो मतलब ना, मैं अपने दिल की बात बताऊं, वो कहते कि ये सबकी अपनी अपनी जर्नी है। मैं तो ये सोचती हूँ कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए तो हर एक इंसान के अंदर रब को देखें। अगर हम अपने मन में ये मंथन करना शुरू कर दें कि हम किसी के अंदर बुराइयां नहीं, हम सामने वाले के अंदर अच्छाइयां देखें। हम अगर अच्छाइयां देखेंगे ना, आप देखिएगा, अपने आप में सोचो, जब हम जो देखना चाहते हो, कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब जिस भाव से जो देखना चाहोगे ना, एक्चुअली में वही दिखेगा। पर ये चीजें, ये सोजी कब आती है? जब गुरु की कृपा होती है। आपके और मेरे समझाने से कुछ नहीं होने वाला। आज मैं एक छोटा सा आपके साथ में सत्संग शेयर करती हूँ, और वो किस लिए कर रही हूँ कि पता नहीं आज गुरुजी ने ये जो चीजें बोली और ये जो शब्द दिया मंथन, ये किसके समस्याओं का समाधान होना है, इससे किनको आंसर मिलना है। और उसके लिए मैं आपके साथ में एक सत्संग शेयर करूंगी कि बहुत समय पहले की बात है, जब गुरुजी महाराज फिजिकल फॉर्म में थे। क्योंकि ये मेरा सत्संग नहीं है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मुझे जुम्मा 5-5.5 साल हुए गुरुजी महाराज से जुड़े हुए। बट कहते हैं ना, से सिमरे जिन आप सिमराए, ये आपके और मेरे हक में, और ये आपके और मेरे अधिकार क्षेत्र में, और ये आपके और मेरे हाथ में नहीं होता कि गुरुजी महाराज किसको चुनेंगे, किसको चुनते हैं, किस चीज के लिए चुनते हैं, ये उस रब को पता होता है। और जर्नली क्या होता है कि गुरुजी हर एक इंसान का, कहते क्षमता देखते हैं। अब मैं हूं, आप हो, हम जब अपने घर के लिए फ्रिज लेने के लिए जाते हैं तो हम अपने घर की कैपेसिटी देखते हैं कि मेरे घर में इतने सदस्य हैं और मेरे को इतने बड़े बड़े बर्तन रखने हैं, तो मैं ये चीज देखूंगी कि मेरे को उतना ही बड़ा फ्रिज चाहिए कि जिसमें मेरे पूरे घर के सदस्यों के मुताबिक ठंडा पानी भी हो जाए, उतना मैं आटा रखूं तो वो भी रखा जाए, उतनी सब्जियां, उतना ही सब कुछ। तो ये हम अपने आप में मंथन करते हैं, तब फ्रिज लेकर के आते हैं। जब हम एक फ्रिज लाने के लिए मंथन करते हैं अपने आप के अंदर कि मुझे फ्रिज जो लेके आना है वो कितना बड़े साइज का लेना है, ये हम अपने अंदर आत्म मंथन करते हैं कि मुझे कितना बड़ा फ्रिज चाहिए। ये छोटे छोटे आज एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, जो कि गुरुजी ने, क्योंकि गुरुजी कहते सबसे, मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, कहते कि जैसे मैंने अभी बोला, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, हानि भी होगी, लाभ भी होगा। ये हमें देखना है कि हम किस चीज के साथ में कितना प्रभावित होते हैं। तो मुझे अपने दिल की बात शेयर करती हूँ कि मेरा एक चेहरा, एक ऐसा चेहरा है, ये जो मेरी बहनें मेरे साथ जुड़ी हैं, भावना आंटी, कविता आंटी, अंजू आनंद, तो ये तो मेरी इतनी प्यारी मेरी जान है। मेघा, ये मेरी बहनें हैं ना, ये मेरे को मुझसे ज्यादा समझती हैं, ये मुझसे ज्यादा मुझे पहचानती हैं, और इनको पता होता है कि अब ये बोलेगी क्या। इतना भी वो कहते हैं कि जो हम भाई बहन होते हैं ना, आपसी प्यार इतना होना चाहिए कि वो कहते हैं हम, एक बंदा सांसें भी ले, एक को पिन चुभे तो दूसरे को महसूस हो जाए। वो कब होगा? जब आप यहाँ से जुड़ोगे, भीतर से, अंदर से जुड़ोगे। मुंह से जुड़ना कोई जुड़ना नहीं होता, वो जुड़ाव नहीं होता। मुझे पता है, मेरी बहन को पता है, मेरी बहनों को ये पता है कि सोनिया आंटी के मन में अगर ये अब ये बोल रही है तो अगला शब्द क्या होगा। और इनफैक्ट इतना ही नहीं,
ये सच्चाई है, इसको हमें समझना है कि जब हम दो लोग आपस में बात करते तो एक दूसरे से बात करते हुए हमें पता होता है। आज मैं आप लोगों से बातचीत करने के लिए यहाँ बैठी हूँ। हमारे बीच में आचार्य प्रफुल्ल जी भी आ चुके हैं। सो प्रफुल्ल जी हमारे साथ में 2 तारीख यानी कल से जुड़ेंगे और हमें कहते हैं वो भी मंथन है, हनुमान चालीसा का पाठ भावार्थ सहित वो हमसे शेयर करेंगे। वो कैसे और भावार्थ का मतलब क्या होता है कि जब वो मंथन करेंगे ना तभी वो आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे एक्चुअली में कि हनुमान चालीसा तो सभी पढ़ते हैं, पर उसका मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, वो तब पता चलेगा जब आप हनुमान चालीसा के एक एक श्लोक का मंथन करेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। भावार्थ सहित आपको एक्सप्लेन किया जाएगा और प्रफुल्ल जी महाराज आपको बताएंगे। ये मेरी माँ सिंदूरी माता मंदिर जो हमीमपुर में है उनके सपुत्र हैं और बहुत ही ज्ञान प्राप्त कर रखा है और हमें भी वो कहते हैं अपना ज्ञान की जो भगवत धारा है उसके अंदर प्रवाहित करते हुए हमें रूबरू करेंगे। क्योंकि देखो मैं आपको एक सच्चाई बताती हूँ कि जीवन में मंथन का महत्व तो बहुत है, मंथन करना बहुत जरूरी है। आज हमने टॉपिक्स लिए हैं। क्यों मंथन का गुरुजी ने मुझे बोला, क्योंकि शायद गुरुजी महाराज को पता था कि आज मेरे टॉपिक्स क्या है। हमने बातें करनी थी, जैसे मैं आपसे शेयर करी थी कि हम फ्रिज तक तो लेने जाते हैं तो हम ये सोच समझ के लाते कि मुझे कितना बड़ा फ्रिज लेना है, मेरे घर के मेंबर्स कितने हैं। ऐसे ही जब हम छोटा, फ्रिज तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत महंगी चीज है, तो उसको लाने के बारे में तो स्वाभाविक है कि मैं सोचूं कि मेरे को कितना बड़ा फ्रिज लेना है, क्योंकि बड़ा महंगा आता है, रोज रोज नहीं ले सकते, रोज रोज नहीं बना सकते। लेकिन अगर हम मिट्टी का एक मटका, जो मिट्टी का घड़ा होता है ना, उसको लेकर के आते हैं ना, तो उस घड़े को भी हम ठोक बजा के लेकर आते हैं कि हाय ये कहीं छेद तो नहीं है, कहीं ये आया तिरछा तो नहीं है। मतलब आप यहाँ से एग्जाम्पल लीजिए, ये तो सभी को पता होगा, चलो मटका हर कोई नहीं लाता, लेकिन जो लोग नवरात्रे रखते हैं, माँ वैष्णो के जो कंजके बिठाते हैं, जो खेतरी बीजते हैं, उनको पता है कि वो कसोड़ा लेकर आते हैं। तो जब हम कसोड़ा लेकर आते हैं ना, जो कि मात्र 30, 40, 50 रुपए का होता है, तो भी हम उसको देख करके लेके आते। क्यों? क्योंकि उस कसोड़े का भी महत्व है। जीवन में किसी भी इंसान का, किसी भी शख्स का, किसी भी चीज का महत्व पैसों से नहीं हो सकता, उसकी तुलना पैसों से नहीं की जा सकती। जीवन में महत्व होता है हमारी महत्वाकांक्षाओं का, हमारी सोच का, हमारे प्यार का, कि हमारी क्या क्या चीजें हैं हम, क्योंकि हर एक इंसान का जो मापदंड है ना वो उसको है। कोई अपनी महत्वाकांक्षा को बहुत ही महत्व देता है और कोई आकांक्षाओं को, कोई दुख को, कोई सुख को, कोई खाप को, कोई लाभ को, कोई पानी को। क्योंकि देखो पानी भी लेने जा रहे होते हैं तो हम पानी में भी सोच विचार करते हैं, अरे भैया हम कहीं जा रहे हैं, अरे मुझे तो बिस्लरी वाटर चाहिए, मुझे ये वाली कंपनी का नहीं चाहिए, ये वाली कंपनी का चाहिए। बोतल कितने की आती है पानी की? जरा विचार कीजिए। विचार करने का मतलब ही मंथन है। सो जो विचार करते हैं ना, वो विचार हमारे अंदर से आता है। ये आत्मा की आवाज जो होती है ना बेसिकली। और जैसे कि कल गौरव ने कितना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा, जब एक आंटी ने पूछा कि आंटी कनेक्शन कैसे होता है गौरव अंकल, तो कनेक्शन हमारी क्या अंतर आत्मा, हमारी भीतर की आवाज ही कनेक्शन होती है। भीतर की आवाज को आने में, हमें सुनने में वाकई में टाइम लगता है, पर गुरुजी महाराज की जो आवाज होती है वो ऐसे चुटकियों के अंदर हमें सुनाई देती है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं सुबह उठी और जैसे ही फोन खुला उसके ऊपर शब्द लिख करके आ गया मंथन, तो मुझे ये पता चल गया कि भाई मुझे तो आज जो टॉपिक है वो गुरुजी ने दे दिया मंथन। अभी तो मेरे ऊपर है ना कि मेरे गुरु ने जो मुझे टॉपिक दिया उसके ऊपर कहते कि मैं इसमें सच्चाई बताऊंगी। जैसे कई लोगों के मेरे पास में डेली कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं और बहुत सारी चीजें आ रही हैं, बहुत नेगेटिविटी स्प्रेड की जा रही है। सो मैं हर पल कहती हूँ कि आपको, ये मैं अपने लिए नहीं, ये मैं हर एक इंसान के लिए कहती हूँ कि छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि 10 रुपए की चीज का भी महत्व है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए हम मेट्रो में जाना है, 50 रुपए मेरे पास है और मेरी टिकट जो है वो 52 रुपए की है या 51 रुपए की, अगर 1 रुपया नहीं होगा ना मेट्रो वाला टिकट नहीं देगा। कंडक्टर बस से नीचे उतार देगा अगर आपके पास में 5 रुपए भी कम है। क्यों?
क्योंकि उसके लिए 5 रुपए का महत्व है। अगर वो पूरा दिन ही 5-5 रुपए या 1-1 रुपए भी सबको छोड़ता जाएगा, कहाँ से भरेगा? हजारों पैसेंजर्स चढ़ते हैं उसकी गाड़ी के अंदर। सो 1 रुपए का भी महत्व है। सो महत्व, इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ मिट्टी का भी महत्व है। जब हमें खेतरी बीजनी होती है, मुझे रेत चाहिए होती है, उस समय हम लोग भागते हैं, ढूंढते हैं, अरे रेत मिल जाए। सोचो, रेत का भी महत्व है, क्योंकि खेतरी बीजनी है, मिट्टी चाहिए, रेत चाहिए, तभी खेतरी बीजेंगे। समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, इंसान की जीवन की जो कहते हैं जरूरतों के अनुसार महत्व बदलता जाता है। जैसे कि वैसे लड़कियां किसी को नहीं चाहिए, लोग कहते हैं अरे मैनू आशीर्वाद दो मेरा मुंडा हो जाए। लेकिन जो कन्या पूजन आप करीदा है, जो साडे घर कंजका बिठाने का टाइम आता, फिर असी लोगों के घर नटदे फिरने, हाय कोई कंजका मिल जान, तुहाडे घर कुड़ी है, तुहाडे घर कुड़ी है। क्यों? क्योंकि उस समय लड़की का महत्व है। तो जो महत्व है वो आपकी और मेरी जरूरत के ऊपर। आज आपको मैं एक बहुत सिंपल सा और बहुत स्पष्ट उदाहरण दूं, और बहुत गंदा उदाहरण है ये, और इससे गंदा उदाहरण मेरे पास कोई नहीं है। आज मियाँ बीवी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, ये जो रिश्ते हमसे जुड़े हैं, ये रिश्ते सिर्फ अपनी अपनी जरूरत के आधार पर जुड़े हैं। आज पति को जो चाहिए आप देने से मना कीजिए, उसके लिए पत्नी का महत्व खत्म। बच्चों को कुछ चाहिए आप देने से मना कीजिए, बच्चों के लिए माँ बाप का महत्व खत्म। आपसे डिसरिस्पेक्ट कर पड़ेंगे, आपसे गलत बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सच्चाई है जीवन की, ये बहुत बड़ा कड़वा सत्य है। आप करके तो देखिए, किसी को आपकी जरूरत नहीं है। हर इंसान आपसे प्यार नहीं कर रहा है, वो आपसे जो उसकी जरूरतें जुड़ी हैं उनसे प्यार करता है। ये बहुत कड़वा सच्चे है, सच्चाई है, अटूट और कठोर सत्य है। ये अटूट सत्य है कि आप किसी का भाई नहीं रहता, किसी का पिता नहीं रहता, किसी का पति नहीं रहता, उनको उससे दुख नहीं हो रहा था। होता है दुख, क्योंकि जुड़ाव होता है, अटैचमेंट है तो डिटैचमेंट भी है। लेकिन एक्चुअली में क्या है, आप अपने पति को नहीं रो रहे होते हो, आप उससे मिल रहे हुए सुखों को रो रहे होते हो। देखो मैं आपको बताऊं, और बहुत गंदा एग्जाम्पल दूंगी। एक आंटी के घर, देखो सत्संग क्या है, सत्य का संग है। लेकिन आप ये सोचो कि सत्संग करने बैठे हो तो आप बातों का उदाहरण क्या दे रहे हो, आप चीजें क्या बोल रहे हो। मैं एक आंटी के घर गई और वो सत्संग शेयर कर रही थी। बड़ा ही गंदा लगा मुझे वहां सुन करके कि एग्जाम्पल देना है ना, सत्संग कर रहे हो, सत्संग करो, पर गुरु की मर्यादा का भी तो ध्यान करो, वो रब बैठा है। उसने सत्संग शेयर करा, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। वो सत्संग शेयर कर रही थी, वो सत्संग शेयर करना चाह रही है। पति का जाने का दुख होता है, बहुत बड़ा दुख होता है, जुड़ाव होता है, हमें लगाव होता है, हमें बहुत सी नीड्स उनसे जुड़ी होती हैं, फिजिकली भी, फाइनेंशियली भी, और भी मेंटली भी। और एक सच्चाई है, वो आंटी सत्संग शेयर कर रही है, वो कह रही है मुझे तो इनके बिना नींद नहीं आती, मैं अकेली इनके बिना सोऊंगी कैसे, मुझे ऐसे करके जैसे, मतलब ये सत्संग है, ये सत्संग शेयर कर रहे हो। अरे शुक्राना करना है, सत्संग करना है, बात करनी है, और भी तरीके हैं। आप आपके सामने बैठे हुए लोगों को अगर शर्मसार कर दो, वो सत्संग नहीं है। आज मेरे को पता चल रहा है, मेरे बारे में कितना कितना कुछ लिखा जा रहा है, मुझे बिल्कुल दुख नहीं हो रहा। पता क्यों? क्योंकि मैं सच्चाई बताऊं, वो कहते हैं कि बात उनकी होती है जिनमें कुछ बात होती है। और अगर कोई गुरु से जुड़ा हुआ इंसान, उस परमात्मा से जुड़ा हुआ इंसान, जो उस रब के साथ जुड़ा है, उनके चरणों में बैठा है, उनके साथ जुड़ा है, उनके साथ जुड़ने के बाद अगर वो यहाँ से नहीं जुड़ पाया है ना अपने रब से, अपने गुरुजी से, क्योंकि गुरुजी को तो सब मानते हैं, गुरुजी की कोई नहीं मान रहा, क्योंकि गुरुजी की अगर माने तो मैं आपको बताऊं, मेरे पास भी बहुत सारी चीजें आई। इनफैक्ट मतलब मैंने इतना तक सुना और देखा गया कि लोगों ने मुझे बताया कि मेरे और मेरे हस्बैंड की फोटोज तक शेयर की जा रही है। अरे मेरा पति है वो, मेरे और मेरे पति की फोटोज शेयर कर रहे हो। चलो कोई गल नहीं, मैं क्या तेरा पाना मीठा लागे। गुरु जी से बात करी, मैं बड़ी परेशान हुई। मैंने कहा गुरु जी
सच दी राह ते तुसी चलाया, और अगर मैं सत्संग शेयर करवाना चाह रही हूँ सो मैं यहाँ कुछ गलत नहीं कर रही। अब सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल देती हूँ। मैं आज 5 साल से जुड़ी हूँ। ये मैं किस लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि आज बहुत सारी चीजों पे, डिप्रेशन, एंजाइटी, उन सब चीजों पे डिस्कस करना है। सुसाइड हो रहे हैं, उन सब चीजों पे डिस्कस करना है। वो गुरुजी महाराज की कृपा, उनके आशीर्वाद से आज मैं छोटी छोटी चीजें, पॉइंट्स लेकर के बैठी हूँ। क्यों? क्योंकि देखो, पहले मैं बताऊं आपको, जैसे कि मैंने अभी शेयर करना चाहा कि सबका अपना अपना एक जुड़ाव है। अटैचमेंट होना अच्छा है, पर अटैचमेंट कहते किसी से अटैच हो, लेकिन इतना अटैच नहीं हो कि अगर उनके बिना रहना पड़े तो आप परेशान हो जाओ, आप सांस ना ले सको, आप दुखी हो जाओ। ऐसा नहीं हमें जुड़ाव चाहिए। अपने आप को अटैच करना आता है तो डिटैच करना, ये दो चीजें हैं। अब देखो, मैं अटैच तो हूँ इस ग्रुप से। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु ने कहा सत्संग शेयर करवा, मैं करवा रही हूँ। मेरे सामने उन संगत के नाम आए जिनके नाम कभी जिंदगी में सुने नहीं, और जो लोग मुझे ये कह रहे हैं ना कि ये उसकी गैंग है और ये उन लोगों को प्रमोट करना चाह रही है, तो मैं आज आपको एक बहुत ही सिंपल सा शब्द बताना चाहती हूँ, उसको सुनिएगा, उनको समझेगा। मैं कौन होती हूँ कि मटकन अंकल को प्रमोट करूं? मैं कौन होती हूँ कि शिव अंकल को प्रमोट करूं? मैं नाम लेकर के आज क्यों कह रही हूँ? मैं कौन होती हूँ कि संधू अंकल को या किसी को, या जो हमारी कहते हैं पायलट आंटी है, हमारी सुखी बौरे आंटी है, ये सारी पुरानी संगत है। अब सोचिए, उनकी पहचान तो उस रब ने बना रखी है, उस गुरु ने बना रखी है। उनकी पहचान है, तो हम जा रहे हैं उनके पास हाथ जोड़ते हुए कि आप आइए और सत्संग शेयर कीजिए। सो जिनकी ऑलरेडी पहचान वो गुरु है, उनको सोनिया कथूरिया कोई पहचान नहीं दे सकती। तो अपने अंदर से सबसे पहले इन चीजों को निकाल फेंकिए कि मैं उनकी पहचान बना रही हूँ, और मेरी पहचान वो लोग हैं, मेरा परिवार, मेरा गुरु हमारी पहचान है। इन बातों को आपको समझना होगा। मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती, मैं डिसरिगार्ड नहीं करना चाहती, मैं किसी को डिफेम नहीं करना चाहती। मैंने तो आज तक कुछ बोला नहीं, मैं ये शब्द ही नहीं लाना चाहती मैं, क्योंकि इस मैं से गुरुजी ने बहुत पहले छुड़ा दिया। क्यों? क्योंकि सच्चाई है ये। अगर आज ये मैं कहना पड़ रहा है ना, वो कहते मैं बकरे नू मार दी, मैं ना करिए, उच्चा बोल ना बोलिए, दाता तो डरिए। तो ये समझने की चीजें हैं। मैं कुछ नहीं हूँ, वो गुरु करवा रहे हैं, और उस गुरु ने उन लोगों को मटकन अंकल, मटकन आंटी, मंगला आंटी, और मतलब कहते कि लस्सी वाली आंटी, ये नाम उस रब ने उनको दिए हैं। उस गुरु, उस परमात्मा ने उनकी पहचान बनाई है। जो पायलट आंटी है वो एक लड़की है, वो पायलट है, पर उसको पायलट बनाया किसने है? पायलट आंटी के सत्संग सुने हैं? मैं आज कहना नहीं चाहती, वो आंटी, मैंने बहुत सारे लोगों के सत्संग सुने हैं, मैंने उन चीजों के अंदर देखिए, उनका जुड़ाव देखिए। ऐसे बहुत सारे गुरु परिवार के, पुरानी संगत के लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, जो गुरु से इतना जुड़े हैं, जिनका नाम इतना फेमस है। किसी के पास पैसा नहीं है, शायद इसलिए उनको लोगों से कहते कि क्योंकि जो रिटायर हो गए हैं, बुजुर्ग हैं, उनका कोई आमदनी का जरिया नहीं है, वो आप लोगों से क्या कर रहे हैं गलत, अगर वो आपको ये कह रहे हैं। मैं नहीं मानती, क्योंकि सोच आपकी अपनी है। आपकी सोच में गलत है कि कोई आपको कह रहा है कि भी मेरी टिकट रिजर्व करा दो, मैं आ जाऊंगा, तो क्या गलत कह रहा है? अगर वो जिस इंसान की मान लो 10,000 20,000 पेंशन है, वो बुढ़े लोग हैं, उनको अपना जीवन यापन करना है, 2 रोटी तो उनको भी पेट गुरुजी ने दे रखा है, उनको भी 2 रोटी खानी है। तो अगर वो रोजाना, पहली चीज आपने ये सोचा है कि वो बंदे आएंगे जिनको हम फोन करते हैं, अरे जी मेरे घर सत्संग है, आप आ जाओ। कोई चंडीगढ़ से चल के आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, कोई लुधियाना से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। वो आपके घर जब आएंगे तो क्या उनका किराया भाड़ा नहीं लगता? उसको एक साइड हटा दीजिए, उसको एक साइड हटा दीजिए कि किराया भाड़ा लगता है। आप ये सोचिए, उनकी उम्र देखिए। क्या आप बैठ करके गाड़ी में बैठ के आते हैं, पेट्रोल खर्च के आते हैं? क्या इतने घंटे आप बैठ करके डेली आ सकते हो? आपकी एक आवाज पे आते हैं, वो भी उनकी सेवा है। सो हम नहीं होते किसी के बारे में जज करने वाले कि कौन सेवा अच्छी कर रहा है, कौन बुरी कर रहा है। वो गुरु को जवाबदेही है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जो रिप्लाई मुझे देना है, आई एम ओनली आंसरेबल टू माई गुरु जी, और किसी को भी नहीं।
बट मैं क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ आज? क्यों? क्योंकि मेरे गुरु का हुक्म हो गया। मैं बैठी थी बड़ी परेशान, और सच बताऊं आपको, मैं आज एक सच्चाई से अवगत कराना चाहती हूँ कि जो इंसान आपके साथ बैठ करके बोलता है वो भी एक इंसान है, उसके पास भी दिल है, उसको भी दर्द होता है, और अपने लिए नहीं होता, अपने बच्चों के लिए होता है। आप किसी को मतलब कहते कि आज से बहुत साल पहले की बात बताऊं, एक आंटी ने क्या करा कि फेसबुक के ऊपर एक अंकल और आंटी के बारे में लिखा, उनकी पोस्ट डाल दी, फोटो डाल दी, और उसने टैग कर दिया मुझे ये सोच करके कि सोनिया तो मेरी बहन है तो ये मेरे फेवर में बोलेगी, और मुझे स्पेशली पिन पॉइंट कर दिया कि सोनिया आंटी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ऐसे लोगों को गुरु परिवार और गुरु जी की संगत में रहने का अधिकार है? ये ऐसे कर रहे हैं, ये वैसे कर रहे हैं। अरे तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि गुरु परिवार में, गुरु संगत में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा? वो तो गुरु की कृपा है, जिसको वो बुला ले। वो गूंगे को बोल दे सकता है, जो परमात्मा गूंगे को बोल दे सकता है, जो परमात्मा मुर्दे में प्राण डाल सकता है, उसकी संगत को वो ही उसके दर पे बुलाता है। आप और मैं, हु आर यू? हम कोई नहीं होते उनको बुलाने वाले। और आप होते कौन हो? आज मैं आपको बताऊं, मैं किसी के नाम नहीं लूंगी, ऐसे भी गुरु के प्रेमी हैं जो इतने फेम है, उनको नाम गुरु जी ने इतना ब्लेस कर रखा है, किसी के पास संतान नहीं है। कभी आपने सुना उनके मुख से कि उन्होंने कभी ये कहा हो कि मैं तो गुरु के पास नहीं जाती, इतने साल मैंने खराब कर दिए, मैं 20 साल गई, 25 साल गई, पर गुरु ने मेरे को बच्चा नहीं दिया? सुना है आपने? नहीं सुना होगा, क्योंकि उन्होंने जो है, वो कहते हैं हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। सो ये सच्चाई है कि जिनको हर हाल में उस दाता का जिक्र रहता है, उनकी श्रद्धा में वो नतमस्तक रहते हैं, गुरु कृपा बख्शता है, खुशियां बख्शता है। जो गुरु से जुड़ जाता है वो फिर सवाल जवाब नहीं करता। ऐसी भी संगत है, आज हम कह रहे हैं घर घर में डिवोर्स होंगे, गुरुजी ने कहा था, हो रहे हैं। गुरुजी की पुरानी संगत जिनकी शादियां स्वयं गुरुजी महाराज ने कराई, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, कि स्वयं गुरुजी से बहुत कनेक्टेड दो लोग थे जिनकी शादी स्वयं गुरुजी ने कराई, लेकिन उनके अंदर भी डिवोर्स हुआ। क्यों हुआ? वो एक दूसरे के साथ नहीं रह पाए। अब हम कहें कि गुरु की कृपा थी, गुरु के बच्चे थे, क्यों डिवोर्स हो गया? ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर बार डिवोर्स लेने के पीछे ये वजह नहीं होती कि आप एक दूसरे से दुखी हो। हर बार डिवोर्स लेने के पीछे ये वजह नहीं होती कि आप परेशान हो, आपको सुख नहीं मिल रहा, आपको मतलब फिजिकल सुख नहीं मिल रहा, आपको मेंटल सुख नहीं मिल रहा, आपको पैसा नहीं मिल रहा, आपके घर में सुख समृद्धि नहीं है। कई बार आप उस रब की वजह से भी नहीं अपने रिश्तों को निभा पाते। कैसे कि एक रिश्ता मैंने अपने जीवन में सुना कि वो इस वजह से टूटा कि जो शादी हुई दो लोगों की, तो वो जो जिस लड़के की जिस लड़की से शादी करवाई गई, वो लड़का गुरुजी से इतना कनेक्टेड था और वो लड़की गुरुजी से इतनी कनेक्टेड थी कि जब वो उस लड़की के पास जाने की कोशिश भी करता था तो उसके अंदर उसको गुरुजी दिखते थे, वो नहीं रह पा रहा था उनके साथ। वो कहता मुझे गुरुजी दिखते, गुरुजी मुझे तो, मैं, आप दिखते हो मुझे, मेरे से नहीं हो पाता कुछ भी। मैं वो मतलब उस शादी में रहे पर उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं था, और वो शादी गुरुजी ने मतलब कहते कि दिया हुक्म, कैसे हुई? मिनटों के अंदर उनका डिवोर्स हुआ। क्यों? क्योंकि उसने अपना दुख गुरु से कहा कि गुरुजी प्लीज मुझे मुक्ति दो, मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं उसके साथ भी इंसाफ नहीं कर पाता, मैं अपने साथ भी नहीं, और मैं आपको दिए हुए वचन के साथ भी इंसाफ नहीं कर पाता। तो वो गुरु को पता है, वो उनका, वो कहते हैं कि जैसे मैंने एक्सप्लेन करा था कि धर्म क्या है, वो उस हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति का अधिकार है, हर एक इंसान का अपना एक धर्म होता है, वो उसको पता है कि उसके लिए उस समय क्या धर्म है। आपको नहीं पता। मेरे साथ एक आंटी नाराज हो गई कि मैं जब भी आपके पास सत्संग शेयर करने के लिए आती हूँ, कभी आप मुझे डिले कर देते हो, मैं ऑनलाइन नहीं आ पाती, कभी आप मुझे जल्दी जाने के लिए कहते हो। सो मैं नहीं कह रही होती हूँ, मैं तो सबको खुश रख के चलना चाह रही हूँ, लेकिन वो तो उस रब को पता ना किसको किस समय कैसे लाना है। अब मैं भी नाराज हो जाऊँ, मेरा 1 बजे का टाइम था, अंकल 1:20 पे गए तो मैं 1:20 पे आई। सो वो तो गुरु की कृपा है, उनको पता है उन्होंने क्या करना है। आप और मैं कौन होते हैं? तो इन चीजों के लिए अपने अंदर थोड़ा सा बड़प्पन लाना पड़ेगा। ऐसे बहुत से सत्संग हैं, मतलब मैं आपके साथ शेयर करूं, मैं शेयर कर रही थी
कि हम किसी को जबरदस्ती कुछ नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? हमारे रब ने नहीं कहा। मैं सत्संग शेयर करती हूँ, एक बार की बात है, डुगरी के अंदर गुरुजी महाराज अपने सिंहासन पे विराजमान थे और बहुत ही बड़े ऑफिसर अपनी बीवी के साथ उनके चरणों में गए। तो हुआ क्या कि उन्होंने क्या करा था कि उनके पास में एक वो आया, यहाँ पे सुनने की चीजें हैं, मैं क्यों ऐसा करती हूँ आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं। और हाँ, मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या दे रही थी कि सोनिया आंटी क्या है, जो उसको नहीं जानता उसको समझने की जरूरत ही नहीं है, और जो उसे जानता है उसे मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं ना, जैसे कि अगर ईश्वर है, अगर गुरुजी है, तो फिर फिक्र क्यों, और अगर वो है ही नहीं तो फिर उस बारे में जिक्र क्यों। ऐसे ही अगर आप मुझसे प्यार करते हो, मैं आपकी बहन हूं, तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या बोल रही हूँ और क्यों बोल रही हूँ। क्योंकि वो कहते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, जो आप पे विश्वास करते हैं, उन्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं होती। पर जो आप पे विश्वास नहीं करते, उनको जितना मर्जी एक्सप्लेन कर लोगे, उनको समझ आएगा नहीं, तो टाइम क्यों खोटा करना। लेकिन आज सत्संग के माध्यम से ये जो चीजें हम आज डिस्कस करें, वो गुरु की हुक्म से। क्योंकि सच्चाई बताऊं, मैं गुरुजी के पास बैठी और मुझे रोना आ गया कि गुरुजी, जैसे मैंने उस आंटी को आज से 4 साल पहले डांटा था कि हु आर यू, आप होती कौन हो, किसी को सोशल मीडिया पे सोशलाइज करके उनका नाम मेंशन करने के लिए आप लिखो किसी अंकल या आंटी के बारे में। क्यों? क्योंकि उनका भी एक परिवार है, उसके बच्चे बड़े हैं। अगर उनके बच्चे वो चीजें पढ़ लें और वो अपने उनका कोई दोस्त पढ़ ले, क्योंकि सब म्यूचुअल फ्रेंड्स में होते हैं, और अगर वो बच्चा वो पढ़ के बिना माँ बाप से उस बात की सच्चाई पूछे या सुने, अगर वो सुसाइड कर लेगा तो उसका पाप किसको लगेगा? आपको लगेगा। आज सुसाइड्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं हम नहीं समझना चाह रहे, हम तह तक नहीं जाना चाह रहे। क्यों नहीं जाना चाह रहे? क्योंकि हर बंदा अपनी अपनी मस्ती में, किसी को किसी के दुख से फर्क ही नहीं पड़ता, कोई ये जानना ही नहीं चाहता कि सामने वाले को प्रॉब्लम क्या है। अब अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे लोग इतना कुछ बोल देते हैं, अगर मैं डिप्रेशन में चली जाऊं, जैसे कि मैंने बताया कि आई एम द पेशेंट ऑफ डिप्रेशन, लेकिन नोबडी कैन जज। क्यों? क्योंकि उस गुरु की कृपा इतनी बरस चुकी है कि मेरे चेहरे पे आपको दिखाई नहीं देगा कि मुझे कोई डिप्रेशन है, कोई परेशानी है। क्यों? जबकि जो मेरे अपने हैं वो ये जानते हैं कि अगर मैं यहां से दुखी होती हूँ ना, तो मेरे चेहरे पे वो दिखता है। एक्शन पे रिएक्शन है मेरा, जो कि नहीं होना चाहिए, बट मैं क्या करूं, मेरा अंदर बाहर एक ही है। अगर मैं दुखी होंगी तो आपको दिखूंगी भी। ये अंजू जानती है, नीरू जानती है, जब मैं परेशान हो जाती हूँ, इनफैक्ट अगर मेरे पास कोई संगति आती है, उसका दुख देख करके भी अगर मुझे दुख लगता है, मैं रो पड़ती हूँ। मनचंदा अंकल मुझसे अगर बात नहीं करते 2 पल के लिए, मैं रो पड़ती हूँ कि मेरा बाप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज आई लव हिम। मैं बहुत प्यार करती हूँ, मेरा गर्व है, मेरा अभिमान है, मेरा बाप है वो। सेठी अंकल मेरे से बात नहीं करते किसी बात पे। कई लोग, बहुत लोग मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। शुरू शुरू में टाइम लगता है एक दूसरे को समझने में। तो क्या होता है कि मैं तो सेठी अंकल के मुंह पे कहती हूँ, मैं क्या यार तेरे नाल गल करना बेकार है। क्यों? क्योंकि तेरा तो वो हिसाब है, जिन्ने लाई गली पागो उससे नाल चली। यार मैनू पुछता लिया करो, मैनू पुछता लिया करो। इतना प्यार आज गुरुजी ने हमें दिया कि हमें टेंशन ही नहीं होती। कोई उनको जाकर, सबसे अच्छे लगते हैं मुझे मारवा अंकल। क्यों? क्योंकि आप बिलीव करोगे, मेरी जिंदगी में ये अंजू, मारवा अंकल, नीरू, आशा दीदी, इन सब की इतनी वैल्यू है, सोनिया सूरी, इतना महत्व है। मेरा परिवार गुरुजी ने दिया मुझे, वीनू भैया, गौरव भैया। और सच्चाई बताऊं, आज ये शब्द जो हो रहा है, ये मंथन, ये गुरुजी ने अपने गौरव के लिए करवाया मेरे साथ। क्यों? ये जो सिस्टम बना ना, ये सत्संग शेयर कराने का, तो मैं गौरव भैया से ना बात बात पे नाराज हो जाती थी, गुस्सा आ जाता था। कोई मुझे कहता था ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैं उनसे लड़ पड़ती थी। आज गुरुजी ने शायद मुझे यहाँ पर ये दिखाया कि सोनिया तू छोटा सा ग्रुप चला रही है, देख तेरे कितने दुश्मन बन गए हैं, जबकि इस ग्रुप की कोई वैल्यू नहीं है। आप लोग सोचिए कि ये जो ग्रुप चल रहा है, इस ग्रुप के अंदर लोग मुझे कहते हैं, कोई मुझे गौरव अंकल का चमचा कहता है, कोई कहता है, कईयों ने तो इतना भी लिख दिया मेरे ऊपर कि ये पेट सेवादार है। अरे मैं तो कहती हूँ, मेरे पास तो सब कुछ दिया हुआ गुरु महाराज का है, वो बख्शीशें उनकी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात याद रखिएगा, गुरु घर का 1 रुपया खाना, उसको हजम करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। ये शब्द मुंह से भी मत निकालिए कभी किसी के लिए। और जो लोग जुड़े हैं
उनको पता है कि मंदिर के अंदर जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, जितने भी सब लोग हैं, वो किस तरीके से करते हैं और क्या क्या वो वहां पर अरेंजमेंट्स करते हैं। आप उनको जरा सा देख करके बातें कीजिए तो ठीक है। आज मुझे ये दिखाया गया, गुरुजी ने ये जज कराया, क्यों? मैं आज आपसे अपना एक जिंदगी का सबसे बड़ा सत्संग, जो इस सत्संग से कनेक्टेड है, वो शेयर करना चाहती हूँ। कि एक बार की बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया, निर्णय क्या होता है। निर्णय लेना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, जिसको हम ऐसे आई चलाई में ले लेते हैं। मैं आपको अपना एक सत्संग बताती हूँ कि मतलब बताऊं मैं आपको कि जैसे आज से 3 साल पहले मंगला आंटी की बेटी शिवानी की शादी थी। मैं सत्संग में जाना था मुझे, मैं मंडे का दिन था, सेवा से वापस आ रही थी। आज ये सत्संग शायद गुरुजी महाराज चाहते हैं मैं शेयर करूं, इसलिए आज ये जरूर करूंगी। और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे जवाब अपने आप ही मिल जाएंगे। मैं बिल्कुल क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के आज सत्संग करूंगी, क्योंकि सत्संग का मतलब ही सत्य का संग होता है। और बेशक इसके बाद में जो हो सो हो, लेकिन आज ये सत्संग शेयर होना बहुत जरूरी है। मैं मंगला आंटी की बेटी की शादी, शिवानी का सत्संग था, और मंदिर से निकली और जब मैं आ रही थी तो ये गुरुजी महाराज का मेरा ये स्वरूप, ये दिख रहा है सबको, ये जो स्वरूप है ये एक आंटी के हाथ में था। और मैंने जब ये स्वरूप आंटी के हाथ में देखा तो मैं उस समय फोन पर थी, और मैंने मुंह से निकल गया अपने अंकल को कि यार, एक सामने जो आंटी है ना, उसके हाथ में ना वही स्वरूप है जो मेरा फेवरेट है, और मुझे वो स्वरूप चाहिए। पता नहीं गुरुजी मुझे तो नहीं देते, जबकि मैं मंदिर की सेवादार हूं। उस आंटी ने सुन लिया। किसी को देने के लिए आपके पास पैसा होना जरूरी नहीं है। किसी को देने के लिए आपके पास, किसी को खुशी देने के लिए, खुशियां बांटने के लिए आपके पास खुशियों का होना जरूरी है। आपके पास यहाँ सच का होना जरूरी है। आपके पास कहते हैं सुबुद्धि, सतबुद्धि का होना जरूरी है। वो आंटी एक गरीब औरत थी, जिसके तन पर बहुत सुंदर, बहुत अच्छे कपड़े भी नहीं थे शायद। ये सत्संग क्यों शेयर कर रही हूँ? वो इसलिए कि वो गुरुजी शायद चाहते हैं आज ये सत्संग शेयर हो। वो आंटी ने मेरे मतलब मेरे मुंह से जब ये सुना तो वो आई और मुझे कहने लगी, आंटी ये लो। मैंने कहा आंटी नहीं, आप रखो, मुझे क्यों दे रहे हो, ये आपकी ब्लेसिंग्स है। कहने लगी, आंटी मेरे पास ना ये स्वरूप है, मेरे पास ये स्वरूप है, और बहुत बड़ा स्वरूप है, वो भी फ्रेम किया हुआ। मैं बड़ी हैरान हुई, अरे यार इतना बड़ा स्वरूप तो मेरे घर भी नहीं है। और ये बेचारी मतलब कह रही है कि मेरे पास है, और इतना बड़ा स्वरूप है और फ्रेम किया हुआ स्वरूप है। तो मैंने कहा, आंटी आपके पास में सच में वो स्वरूप है? बोलने लगी, हाँ। मैंने कहा, अच्छा। तो कहती, मुझे ना वो स्वरूप गौरव अंकल ने दिया था। मैंने कहा, गौरव अंकल? कौन गौरव अंकल? बोले, जो गुरुजी के भतीजे है ना, उन्होंने मुझे वो स्वरूप दिया था। मैं बड़ी हैरान हुई, बड़ी परेशान हुई, क्योंकि उस समय आई वॉज वेरी न्यू। और क्या होता है कि लोग कहते हैं अच्छे बुरे अनुभव सबके साथ है। लोग उल्टी सीधी बातें हर किसी के बारे में, वो कहते हैं बैक बाइटिंग करना सबका शौक हो गया है शायद। तो मुझे भी कुछ इस तरीके से पता था, और जितना भी पता था मतलब मैं उसको पूरा क्लियर ना बोलते हुए ढके छुपे शब्दों में शेयर करूंगी। कि मुझे ये पता था कि जैसे सोच, कि वही ना सोच की बात है कि गौरव अंकल तो बड़े गुस्से वाले हैं, और वो तो किसी से बात भी नहीं करते ऐसे, और वो इस लड़की को, इस औरत को इसको स्वरूप देंगे। मतलब सोच, क्योंकि लोगों ने मेरी सोच वैसी बना रखी थी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा गौरव अंकल इसको इतना बड़ा स्वरूप देंगे और इस लेडी को देंगे, मतलब मन में सोचा, क्योंकि लोगों की सोच के हिसाब से देख रही थी। पर कहते गुरु जी आज ये सत्संग शायद इसलिए शेयर करवा रहे हैं कि हो सकता है मेरे जैसी, जैसे मेरी सोच उन्होंने बदली, ऐसे बहुत से लोगों की सोच उन्होंने शायद बदलनी हो। तो हर एक इंसान का सत्संग, क्योंकि सत्संग तो है ही सत्य का संग। मैं बड़ी हैरान परेशान हुई। मैंने कहा, अच्छा आंटी गौरव अंकल ने आपको स्वरूप कब दिया और कैसे दिया? कहते ना क्वेश्चन करने की आदत हो जाती है। कहती है, आंटी मेरी ना बेटी है और वो बहुत बीमार है, और उसका ना ये नीचे का हिस्सा काम नहीं करता। उसको ना 1-1 लाख रुपए का इंजेक्शन लगता है, और मेरी बेटी का ट्रीटमेंट गौरव अंकल करा रहे हैं। आप मुझे मेरी गलतियां बताइएगा कि सोनिया आंटी आप यहाँ गलत हो।
ये गुरुजी आज सत्संग शेयर करा रहे, क्योंकि उस गौरव को तो पता भी नहीं है कि हम उनके बारे में सत्संग शेयर करें, क्योंकि गौरव अंकल ने आज तक, और इसका एग्जाम्पल है निधि साहिल, गौरव अंकल ने कभी नहीं कहा कि मेरी बड़ाइयां करो, कभी नहीं उन्होंने कहा कि लोगों को एक्सप्लेन करो, जरूरत नहीं पड़ी। हर एक इंसान के अंदर अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, ये हमारे ऊपर है हम उसकी अच्छाइयां देख रहे हैं या बुराइयां देख रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि निधि साहिल का नाम क्यों लिया, क्योंकि आपको सत्संग सुनते सुनते सब कुछ बताऊंगी। आज ये सत्संग गुरु की कृपा से, उनकी मर्जी से हो रहा है। क्यों हो रहा है, अच्छा क्या होगा बुरा क्या होगा वो गुरु जी जाने, पर मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि गुरु के चरणों में जब बैठकर हम बोलते हैं तो गुरु बुलवाते हैं, हम नहीं बोलते। आंटी ने मुझे बोला कि मेरी बेटी का ट्रीटमेंट गौरव अंकल करवा रहे हैं और उसको 1-1 लाख रुपए का एक इंजेक्शन लगता है, और इतना ही नहीं, मेरी बेटी को गुरुजी ने सॉरी गुरुजी, क्योंकि बिल्कुल गुरुजी ही है गौरव के अंदर। अगर अच्छी शिक्षा कोई देता है तो वो गुरु देता है। जब वो मुझे दे सकता है वो आपको भी दे सकता है, वो औरों को भी दे सकता है। सो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बेटी का ना नीचे का हिस्सा काम नहीं करता, उसको 1-1 लाख का एक इंजेक्शन लगता है और गौरव अंकल उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। और इतना ही नहीं, गौरव अंकल ने उसके लिए लैपटॉप भी दिया है, उसके सारे खर्चे, बहुत सारे खिलौने, छोटी बच्ची जबकि उनकी, और मतलब कहते हैं कि वो बाहर खेलने नहीं जा सकती थी, बहुत सारे खिलौने, उसकी ड्रेसेस सब गौरव अंकल भेजते हैं। सही मायने में आज सच बोल रही हूँ, उस गुरु को हाजिर नाजिर मान के मेरी आंखों से ना आंसू निकल गए थे उस दिन कि हाय गुरु जी, मैं लोगों की बातों में आ रही हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, क्योंकि मुझे भी ये लगता था कि गौरव अंकल के अंदर बड़ा गुरूर है, अरे वो सबसे बात नहीं करते, ये नहीं वो नहीं। कहते से सिमरे जिन आप सिमरावे, और वो कहते हैं गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। समझ कब आती है, जब गुरु जी देना चाहते हैं, समझ तब आती है। सो गुरु जी ने मुझे समझ और सोजी बख्शी, तो मुझे लगा शायद आज गुरुजी मेरा विजन गौरव अंकल के लिए चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आज तक उनको उस घमंडी और ऐसे इंसान के नजरों में लोगों के हिसाब से देखा कि बहुत ही प्राउडी है, किसी से बात नहीं करते। लेकिन आज समझ में आता है, उस दिन भी समझ में आया, गुरुजी ने समझ दिलाई कि यदि वो बिल्कुल जैसे आज हम लोग हो गए, अगर इजी टू अवेलेबल हो जाए, हर एक से बात करने लग जाए और इस तरीके से अपने आप को कर ले, तो कि कोई डर और खौफ ही नहीं रहेगा, तो सारा सिस्टम बेकार हो जाएगा, सारा सिस्टम बेकार हो जाएगा। तो सब गुरु का कृपा होती है, गुरु की मर्जी होती है। जब गुरु जी चाहते हैं तो वो सारा विजन क्लियर कराते हैं। मेरे मन में ये भाव आया कि हाय, ये मनचंदा अंकल के साथ भी हुआ है, उनसे भी पूछेगा। मैं यदि गलती से किसी को भी गलत बोल देती हूँ तो मेरे अंदर एक क्वालिटी भी है कि अगर मैं किसी का दिल दुखा देती हूँ, उसको गलत बोलती हूँ, तो मैं पब्लिकली उनको सॉरी बोलने का भी मतलब दम रखती हूँ। और इनफैक्ट इतना ही नहीं, मैं जिसके मुंह पे मैंने गलत नहीं बोला होता और अगर मेरे मन में उसके लिए गलत भाव आ जाता है कि ये गलत इंसान है या गलत सोच लेती हूँ, तो मैं उसको भी सॉरी बोल देती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को अपने भीतर बैठे हुए उस गुरुजी को जवाब देना है, उस रब को जवाब देना है। मेरी जवाबदेही आपकी या लोगों के प्रति नहीं है। तो मेरा गुरु कब खुश होता है? जब कहते संगत में गुरु बसता है। सो मेरे को ये आया कि गुरुजी मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ करो। और मैंने वो सत्संग शेयर करा क्योंकि सबको पता है, जो मुझसे जुड़े लोग हैं उनको पता है कि मेरी नेचर है, मेरी जिंदगी के अंदर अच्छा बुरा जो भी होता है मैं मेरा फेसबुक बताता है। गौरव के बारे में मुझे कैसे पता चला? ये गौरव कुमार की बात है जो आपके साथ कल सत्संग शेयर करने आया था, कि मैं जैसे ही कोई नोट डालना, मैंने गौरव का मेरे को कॉल आ जाना, क्या हुआ माँ, क्यों परेशान हो, अब किसने आपका दिल दुखा दिया? तो मुझे नहीं पता था कि वो साइकोलॉजी पढ़ता है, वो साइकोलॉजिस्ट है, मुझे नहीं पता था। लेकिन मेरा बीपी अगर 180/150 भी है तो गौरव का फोन आना, ये क्या है? गौरव का प्यार है मेरे लिए नहीं, उस गुरु के लिए, क्योंकि मेरे अंदर वो गुरुजी को देखता है। तो वो मेरे अंदर भी गुरुजी को देखता है, तो वो मुझे माँ बोलता है और वो मुझे कहता है, उसको गुरुजी बता देते हैं। उसका फोन आना कि माँ क्या हुआ, क्या हो गया, मेरी माँ क्यों परेशान है? अरे उसने मुझे बोलना, अरे छोड़ो ना, इन पखंडों में क्या रखा है, लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहे, आप क्यों परेशान होते रहते हो? और सच मायने में बात करते करते ही उसने मेरा बीपी 180 से नॉर्मल 130 140 पे पहुंचा देना।
तो ये काम आप क्यों नहीं कर सकते, ये हम क्यों नहीं कर सकते। यहाँ सत्संग था गौरव अंकल का, कैसे कि मैंने वो सत्संग शेयर कर दिया, फेसबुक पे लिख दिया कि मंगला आंटी के पास जाने से पहले रास्ते में बहुत टाइम था, मैंने वो सत्संग शेयर करा कि कैसे गौरव अंकल ने एक गरीब लड़की का ट्रीटमेंट कराया। और इतना ही नहीं, गौरव अंकल ने बहुत सारे अनगिनत बच्चों के ट्रीटमेंट कराए, क्योंकि हम मंदिर मैनेजमेंट का हिस्सा है, हमें पता होता है। कुणाल पोपली को अगर जो जानता उससे पूछ करके देखिए, ऐसे बच्चे हैं। जब गौरव भैया डुगरी में थे और उसको फोन गया कुणाल का कि ऐसे ऐसे एक बच्चे का ट्रीटमेंट कराना है, उसके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, तो गौरव अंकल ने बोला था उसका ट्रीटमेंट करा, अगर उस लड़के को कुछ हो गया तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं। वो फीलिंग्स है गौरव के पास, वो मेरे गुरु का बेटा है। तो अगर मैंने उसकी अच्छाई के लिए, क्योंकि देखो जब मैं उसके लिए गलत बोलती हूँ तब तो कोई नहीं आता कहने के लिए कि सोनिया आंटी आपने गौरव अंकल को ऐसे क्यों बोल दिया। बहुत बार ऐसा भी हुआ है, जब वो गलत करते हैं तो ये क्योंकि भाई बहन जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। जब मैं किसी के लिए गलत बोलती हूँ तब तो कोई नहीं आके कहता आप गौरव अंकल की बुराई क्यों कर रहे हो। तब तो लोग वो कहते हैं जो मेरे भाई बहन है मजे लेते हैं और वो करते हैं बड़ा अच्छा, बिल्कुल वो ऐसे ही है ऐसे हैं। लेकिन अगर मैंने अच्छाई कर दी तो लोगों को बड़ी दिक्कत हुई। उनमें से ही एक आंटी है जो मेरे लिए गलत लिख रही है, उन्होंने उस दिन क्या करा, क्योंकि उनके मन में ये चीज है। और मेरी गलती क्या हुई कि जब मैं मंगला आंटी के सत्संग में पहुंची, मैंने वो जो सत्संग लिखा था गौरव भैया के लिए, तो वो मैंने शेयर करा और फोन स्विच ऑफ किया। मैं सत्संग में बैठ गई और जब सत्संग खत्म हुआ, क्योंकि मंगला आंटी के सत्संग में जो जो जाते हैं उनको पता है कि मंगला आंटी के वहां हिदायत दी जाती है कि जो सत्संग में बैठे उनका फोन स्विच ऑफ होना चाहिए। तो वो फोन स्विच ऑफ हो गया और जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, मैंने जैसे ही फोन ऑन करा, मैंने देखा कि आंटी का तो इतना बड़ा लव लेटर है मेरे फेसबुक पे, मेरे पोस्ट पे। क्या लिखा था सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे और आप बताइएगा उसके बाद कि क्या मैं गलत हूं। हालांकि मैं उनका नाम आज भी नहीं लूंगी, मेरे लिए रिस्पेक्टेड है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ, मैं उनसे बहुत प्यार भी करती हूँ, क्योंकि मैं अपने हर गुरु के बच्चे से प्यार करती हूँ। मैं तो हर संगत में गुरु जी को देखती हूँ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ वो बहुत बीमार है। क्यों? क्योंकि शायद आज 3 सालों में भी वो बुराइयां करने से नहीं हटी। वो कितनी बीमार मानसिकता की निशानी है कि वो इतनी बीमार हो चुकी हैं कि उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, कि वो हर दिन कभी एक का, कभी दूसरे का, कभी तीसरे का नाम लेती हैं, लिखती हैं। चलो खैर, मैं ये उनका शुक्राना करती हूँ। पता क्यों? क्योंकि शुक्राना उनका, क्योंकि गुरुजी कहते थे निंदो निंदो मोको लोग निंदो, जो निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, वो हमारे कर्म काटते हैं। तो ये सच्चाई है। मैं आज आपके साथ में एक छोटी सी चीज शेयर करती हूँ कि आंटी ने लिखा इतना बड़ा बड़ा, मेरे तो फोन की बैटरी भी खत्म होने वाली है, इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा बाद में, कि जी ना तेरे घर में मर्द नहीं है क्या, तू गौरव गौरव करती है, तूने गौरव को हीरो बना दिया, गुरुजी को जीरो बना दिया। अरे मैंने ये शब्द लिखा था कि गुरुजी ने गौरव अंकल को मतलब इतनी प्रेरणा दी और उस बच्ची का ट्रीटमेंट कराया, तो शुक्राना गुरुजी महाराज का और शुक्राना गौरव अंकल का। अगर गौरव अंकल ने अच्छा किया है, ये गौरव अंकल को तो साइड में हटा दीजिए, आप अपने अंदर लेकर आइए। मैं हूं, आप हूं, जिसकी अगर कोई इंसान अच्छा करता है ना, उसकी अच्छाइयों का बखान करोगे, उसमें और अच्छा करने की ना प्रेरणा आएगी कि मैं और अच्छा करूं और अच्छा करूं। आप जितना किसी को डिफेम करना चाहोगे, जिसकी बुराइयां करते रहोगे, नीचे दिखाने की कोशिश करोगे, वो बंदा उतना ही दुखी होता जाएगा। हम किसी के एंजाइटी का, हम किसी के डिप्रेशन का कारण क्यों बने, हम खुशियों का कारण बने। कि कितने उस गुरु ने उसको कृपा बख्शी है, उसको सोजी बख्शी है, उसके ऊपर कृपा भरा हाथ रखे कि वो लोगों के बच्चों के ट्रीटमेंट करा रहा है, माँ बाप के आंचल से उनका जो बच्चा है उसको छीनने से बचा रहा है, किसी के घर की ज्योति को, किसी के घर के दीपक को वो रोशन कर रहा है, उनको बुझने से बचा रहा है, कितनी बड़ी वो सेवा करे। तो उसके अंदर क्यों हम गुरु की संगत को नहीं देख सकते। मैं तो गौरव अंकल में भी गुरु जी की संगत देखती हूँ, और मैं चौड़े में बोलती हूँ कि गौरव अंकल पीछे है, मैं पहले हूं, क्योंकि वो गुरुजी का भतीजा और मैं गुरुजी की बेटी हूं। लेकिन उसके बावजूद भी कभी गौरव अंकल ने मुझसे गुस्से में ये नहीं बोला कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बोलने की। मैं उनके मुंह पे भी बोलती हूँ, गौरव अंकल सॉरी, आप मेरे भाई हो लेकिन छोटे भाई हो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि अगर आपके ऊपर कोई कहते ना आंच भी आएगी ना, मैं बीच में ढाल बन के खड़ी हूँ, और अगर गलत करोगे तो टोकूंगी भी, जैसे मेरी नेचर है, प्यार करती हूँ उनसे। तो अगर मैंने उनकी तारीफ कर दी तो मैंने क्या गलती करी, लेकिन मैंने गलती करी क्या
कि उस आंटी के इस पोस्ट की वजह से कि उसने लिख दिया तेरे घर में मर्द नहीं है क्या और तू गौरव गौरव करके, ये गंदी चीजें उन्होंने जो लिखी, मैं उस समय इतनी बोल्ड नहीं थी क्योंकि नई नई जुड़ी थी, मैं डर गई और मैंने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। वो मेरी गलती थी, क्योंकि जब हम किसी इस चक्कर में कि हाय मेरी बदनामी ना हो जाए, गलत का साथ देने लगते हैं ना, कि मेरे को नीचा ना दिखा दे कोई, मेरी बदनामी ना हो जाए, जब हम इस सोच में आकर के गलत का साथ देते हैं तो ईश्वर नाराज होता है और वो एक ऐसा बीज होता है जिसको आखिर हमें काटना ही पड़ता है। तो वो जो बीज है ना, वो बीज बड़ा होते होते पौधे से वृक्ष बन गया, जो आज वो मेरे साथ भी वही कर रहा है, जो उन्होंने गौरव अंकल के साथ किया, जो उन्होंने शिव अंकल के साथ किया, जो उन्होंने मटकन आंटी के साथ किया, जो उन्होंने जेठा अंकल के साथ किया, वही वो मेरे साथ कर रही हैं। मैं शुक्रगुजार हूं उनका कि इस रब ने शायद मुझे भी अपनी ओल्ड संगत के बीच में इतनी कनेक्शन और इतना प्यार दिलवा दिया कि वो मुझे फेम कर रही है। जो मुझे नहीं जानता था, वो कहते ना मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। ये सत्संग शेयर करने के पीछे रीजन था, रीजन बीइंग कि हम लोगों को इतना डिप्रेशन, इतनी एंजाइटी का कारण बन जाते हैं उनके कि वो दुख में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो सोचते हैं कि हम सुसाइड अटेम्प्ट कर लें। तो हम ये भूल जाते हैं कि जो हम कर रहे हैं ना, आप लोग जो कर रहे हो वो गलत करते हो। क्यों? क्योंकि गलत वो आंटी नहीं है जो पोस्ट लिख रही है या फोटोज डाल रही है, किसी के बारे में गलत लिख रही है। गलत आप हो, आप अपने कर्म बना रहे हो, क्योंकि उसने तो एक जगह लिखा है, आप हजारों के अंदर पब्लिश कर रहे हो, पता नहीं कितने लोगों की नजरों में आप कितनों को गिरा रहे हो। तो अपने अंदर सोझी लाइए। आज लोग इतने इतने पोस्ट डालते हैं, गुरुजी ने कहा आम खा लो तो कोरोना वायरस ठीक हो जाएगा, गुरुजी ने किसी को कह दिया जी अजवाइन का पानी पी लो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अरे जिसके पेट में दर्द है, बात को सुनिए, आपके पेट में दर्द थी, गुरुजी ने आपको बताया कि आपको मैसेज आया कि अजवाइन का पानी पी लो आपका पेट दर्द ठीक हो जाएगा, तो वो आपके लिए था, क्योंकि आपके पेट में दर्द है तो आप पानी पियोगे ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर जो लड़की प्रेग्नेंट है वो अगर अजवाइन का पानी उबाल के पिएगी, उसका मिसकैरेज हो जाएगा। शुगर के पेशेंट को गुरुजी मीठा खिला के ठीक करते थे, लेकिन अपनी कृपा से, अपने आशीर्वाद से। क्या वो आशीर्वाद तुम्हारे और मेरे पास है? नहीं है। इन चीजों से ऊपर उठिए। अब अंकल ने पूछा कि निधि आंटी का क्या सत्संग है। निधि आंटी का सत्संग ये था, गौरव अंकल का बर्थडे था, मुझे इनविटेशन मिला, डुगरी में बर्थडे सेलिब्रेट होना था, मेरे हस्बैंड कहीं नहीं जाते, मैं वहां पर नहीं जा सकती थी अकेले, सर्दियों का टाइम था क्योंकि 27 दिसंबर को गौरव अंकल का बर्थडे आता है। ये मेरे मन का भाव था कि मेरे भाई ने मुझे बुलाया है, उसका बर्थडे है। मैंने ईशा दीदी और राजीव भैया को फोन करा और उनको बोला कि प्लीज वहां पर जो आप वो मतलब बड़ा सा वो लगाते हैं ना प्रोजेक्टर, मैं ना एक वीडियो बना करके भेज रही हूँ, वो गौरव भैया को मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है, वो चलाइएगा। और मैंने निधि साहिल को फोन करा, प्रदीप अंकल को फोन करा, प्रदीप साहिल को, कि गौरव भैया का बर्थडे है, मुझे उनके लिए सॉन्ग चाहिए। देखिए ये मुझे नहीं पता था, ये तो मुझे बाद में पता चला। मैंने उनको बस इतना बोला कि गौरव भैया के लिए स्पेशली सॉन्ग रिकॉर्ड करके दो, जितना खर्चा आएगा आई विल पे, बट मुझे 12 बजे से पहले वो सॉन्ग चाहिए जिसमें गौरव भैया की फोटोग्राफ्स, हम लोगों की फोटोग्राफ्स डाल करके मैं वो सॉन्ग वहां पर चलाना चाहती हूँ। वो मेरी क्योंकि सोच है मेरी कि मैं सभी को भी ऐसे विश करती थी, उनके साथ अपनी फोटोज डाल करके गाना बनाना, लेकिन गौरव भैया स्पेशल थे तो मेरे मन में स्पेशल फील आया कि जो सॉन्ग मैं उनके लिए डालूं वो सिर्फ और सिर्फ गौरव भैया के लिए हो। निधि साहिल को पता है वो सॉन्ग बना, लेकिन गौरव भैया ने चलने नहीं दिया। वहां पर चला, वो सुना, पर गौरव भैया ने मेरे को फोन करवा दिया कि सोनिया आंटी, दीपक का फोन आया कि ये सॉन्ग पब्लिक में नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये उनकी सोच थी, उनके अंदर देखो कितनी समझदारी है, कितना बड़प्पन है। उन्होंने बोला गुरुजी का बर्थडे है, शायद ये गुरुजी सत्संग शेयर करवा रहे हैं कि गुरुजी का है कि 7 जुलाई नू जन्मदिन गुरुजी दा आया है। सो उनके अंदर कितना डर, कितना नीवापन क्या था कि उन्होंने बोला वो सॉन्ग भी निधि साहिल ने गाया है और आपने मेरे लिए भी निधि साहिल से गाना गवा दिया। अगर ये सॉन्ग पब्लिकली फेसबुक पे चल गया, आंटी लोग सोचेंगे कि शायद गौरव अंकल ने अपने लिए गाना गवाया, लेकिन ये मैं आज सच्चाई बताती हूँ, निधि साहिल ने गाया। गौरव अंकल का बर्थडे, सतगुरु मेहर करे, साथ गुरुजी हरदम उनके, शुभ चिंतक बन के, सतगुरु मेहर करे। और इतना ही नहीं, बकायदा उन्होंने मुझे रिकॉर्ड करके दिया और उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया। आज मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। सॉरी गौरव भैया, आपने मुझे मना किया था, मैं लेकिन इस बार 27 को
मैं पूरी कोशिश करूंगी कि किसी तरीके से वो सॉन्ग मुझे मिले और गौरव भैया के बर्थडे पे मैं वो सॉन्ग चलाऊंगी, क्योंकि ही इज डिजर्विंग। वो डिजर्व करता है वो प्यार, वो डिजर्व करता है वो रिस्पेक्ट। क्योंकि देखो, पर्सनल लाइफ के अंदर कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रही हूँ, वो हमारी लाइफ है। उसके अंदर किसी का भी निजी वो कहते हैं वो नहीं होना चाहिए अधिकार कि हम किसी के लिए गलत बोल सके। सो अब ये बात आई कि डुगरी का क्या सत्संग था, तो डुगरी का गुरुजी का सत्संग शेयर करती हूँ। एक बहुत बड़े ऑफिसर्स थे और वो मतलब पहुंचे वहां पर। कैसे पहुंचे? गुरुजी के पास मत्था टेकने, और उन्होंने गलती क्या करी थी मैं आपसे एक्सप्लेन करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं क्यों नहीं बोल रही थी इन लोगों को, लेकिन आज बहुत सारी संगत का। और वो कहते हैं कि गुरुजी ने मेरे को जब ये शब्द बानी यहाँ से चलाई, कहते कि मैं परेशान हो रही थी कि गुरुजी की करा रहे हो, मैंने की तुसी दसी जा रहे हो, मेरा दिल दुख रहा वे, क्यों हो रहा है ये सब, क्यों हो रहा है। सो गुरुजी की अचानक से फेसबुक के ऊपर बंगला गुरुद्वारा बंगला साहिब लाइव हुआ और उसके अंदर शब्द बानी चली। मुझे मतलब समझ में नहीं आया, मैंने गुरुजी को कहा दोबारा से मुझे एक्सप्लेन करो, और वो शब्द बानी चली कि तू है निशानी जीत की। तो ये सच्चाई है कि तू है निशानी जीत की, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। इस शब्द को सुनिएगा, आपको मतलब पता चलेगा। वो कहते हैं कि जे तो प्रेम खेलन का चाहो, शीस धर तली गली मेरी आओ। कि अगर आपको ईश्वर से प्यार करना है ना, तो इस तली के ऊपर अपने शीश को काट के रख करके लेके आओ। ऐसे परीक्षा लेता है ईश्वर। तो इन छोटी छोटी बातों से घबराना नहीं है कि कौन क्या लिख रहा है, क्या कर रहा है। वो कहते हैं ना, सूरत सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाटे खेत। तो ये इसके अंदर आया और मुझे ये आंसर मिला कि मुझे जवाब आज देना बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि कहते ना, कपड़ा चुको टिडपना नंगा होता है। हम तो ये सोच रहे हैं कि वो कहते हैं कि किसी को क्यों एक्सप्लेन करना, वो बीमार है, वो परेशान है, मैं उनका दुख समझ सकती हूँ। लेकिन उनकी तो कहते कि जब मुझे ये पता चला कि सभी के लिए ये सब चीजें शुरू हो गई हैं और वो नेगेटिविटी, जितना हम पॉजिटिव करना चाह रहे हैं वो नेगेटिविटी स्प्रेड कर रही है, तो गुरुजी के हुक्म से आज ये सत्संग शेयर करना पड़ा। मेरी गलती थी, अगर आज से 3 साल पहले उस आंटी को मुंह तोड़ जवाब दिया होता, वो पोस्ट डिलीट ना किया होता, तो उनकी ये हिम्मत नहीं होती कि उसके बाद दोबारा किसी भी गुरु के बच्चे के खिलाफ एक शब्द भी वो लिखती। उनको प्रॉब्लम ये है कि उनको कोई पूछ नहीं रहा, वो सब उनसे कट गए हैं, पर वो अपने अंदर एनालाइज करे कि उनका बिहेवियर क्या है। वो सबको दुख दे रही है, अपने गुरु के चेहरे बन जाते हैं हम जब गुरु की शरण में आते हैं, पर वो सबको दुख देने का काम कर रही है। किसी को सुख नहीं देना चाहती, हर किसी के दुख का कारण बन रही है। मेरे परिवार को जो दुख देगा ना, उसके लिए मैं दुर्गा का रूप बन जाती हूँ। और ये सच्चाई है। आज तक तो मेरा और आपका कभी आमना सामना हुआ नहीं, और ना मैं चाहती हूँ कि मैं कभी जिंदगी में आपकी शक्ल देखूं। पर मैं गुरु की हर संगत से प्यार करती हूँ, आपसे जिंदगी भर प्यार करूंगी, इज्जत करूंगी। पर अगर मेरे सामने, मैं क्यों कह रही हूँ कि मैं आपका चेहरा ना देखूं, वैसे तो आपके अंदर गुरु जी हैं, पर इसलिए क्योंकि मुझसे गलत बर्दाश्त नहीं होता। जब मेरे सामने मेरे परिवार के लिए कोई गलत बोलता है ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तो दुर्गा चंडी का रूप धारण कर लेती हूँ। मैं नहीं चाहती कि किसी गुरु संगत के साथ मैं गलत बिहेव करूं, किसी गुरु संगत के साथ गलत बोलूं। क्योंकि मुझे बड़ी खुशी हुई इतना भी जान करके कि मुझे पता चला कि मुझे सिक्योरिटी का सेवादार बना दिया गया। मैं जल प्रसाद की सेवादार हूँ। जिनको इतना तक नहीं पता, उन्हें मेरे बारे में पता ही क्या है। सो कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु जी का सत्संग सुनिए। इन शॉर्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आगे भी सत्संग शेयर करेंगे। जितना कोई लताड़ता है ना, मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है, और बढ़ती है कि सच के साथ खड़ी हो। इट मीन्स, क्योंकि जो सच होता है ना, उसी के अगेंस्ट सारी दुनिया खड़ी होती है। तो वो सत्संग था कि अंकल से गलती हुई। उनका एक दोस्त था, उसने किसी के साथ में मारपीट करी, कुछ गलत किया, उनको जेल हुई। लेकिन उन अंकल ने अपने आपसी भाईचारे में किसी के कहने पर उनको छुड़वा दिया। वो जेल से निकल गया और अंकल को दिन का चैन, रात की नींदें हराम कर दी उनकी अंतरात्मा ने। क्योंकि आत्मग्लानि होती है, मंथन क्यों रखा गया, इसीलिए ये डुगरी का सत्संग है कि अंकल अपनी आंटी के साथ डुगरी पहुंचे। वो अंकल खन्ना में रहते हैं, बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर हैं, मतलब DIG ऐसे करके हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगी। वो अंकल को इतनी अंदर ही अंदर डिप्रेशन हो गया कि अंतरात्मा झंझोड़ने लगी कि बार बार उनको ये होता था कि तूने उसको क्यों छुड़वाया। आत्मग्लानि, उनकी रातों की नींदें उड़ गई।
वो गुरुजी के पास पहुंचे। और सुनिएगा ध्यान से कि मैं क्यों जवाब नहीं दे रही थी। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला आप जवाब क्यों नहीं देते, जवाब क्यों नहीं देते, क्योंकि मैं गुरु की आज्ञा में रहकर चल रही थी। बट आप लोगों के कहने पे गुरु से परमिशन ली इस बात के लिए। गुरु जी के पास वो अंकल आंटी पहुंचे और गुरु जी के पास जब वो आए तो उन्होंने कहा कि आंटी ने कि इनकी तो रातों की नींदें ही पता नहीं कहाँ उड़ गई हैं, ये सो नहीं पाते, पूरी पूरी रात जागते रहते हैं, बड़े परेशान रहते हैं। तो अंकल को गुरु जी ने अंकल को बोला कि जरा याद कर केड़ा माड़ा कर्म कीता है, जो करोगे सोई तो परोगे। किसी दा चैन छीन के तुसी अपने खुशियां किवें लै सकदे हो। जो दूसरों को दुख देगा उसके जीवन में, उसके आंचल में भी तो दुख ही आएगा। आपको कैसे सुख मिल सकता है। तो खैर जो भी हुआ इनडायरेक्ट वे में गुरु जी ने कहा, लेकिन उनको कुछ बताया नहीं। और उन्होंने बोला तो उन्होंने कहा अपने आप तेरे को चानन होएगा, सब ठीक हो जाएगा, जा। लेकिन ध्यान रखी जो कीता है वो परना पैंदा है, जो कीता है वो परना पैंदा है। कदी किसी दे नाल गलत ना करी, कदी किसी नाल गलत ना करी। अपने दिल च जा करके आत्मग्लानी करी, आत्मग्लानी दे विच तू मंथन करी कि तू की कीता, तेनू अपने आप आवाज आ जूगी, अपने आप पता चल जाएगा। अंकल आंटी मत्था टेक के घर जाने लगे। अंकल गुरुजी ने आंटी को बुलाया और अंकल को बोला तुम जाओ। गुरुजी ने अंकल को बुलाया और उन्होंने बताया, आंटी को सॉरी बुलाया और अंकल के लिए आंटी को मैसेज दिया कि इसने जिस लड़के को छुड़वाया है ना, और जिस लड़के को उसने मारा था वो सच्चा था और जिसको इसने छुड़वाया है वो झूठा है। एक गरीब की मदद करने के बजाय इसने अपनी प्रोफेशन अपने उसके साथ में धोखा किया, इसने उसके साथ गलत किया। वो गरीब जो व्यक्ति था उसके साथ गलत हुआ है, तो उसी की वो रात रात वहां पर जेल में काट रहा है ना, दुखी है। उसकी कर्मों की सजा जो है ना, मतलब जो वो दुख है ना, उस दुख का जो उसका कारण ये बना है, उस कर्मों की सजा ये भुगत रहा है कि इसको चैन नहीं आ रहा। इसको बोलो जा करके कि ये उस इंसान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे और उसको वापस बाहर निकाले जिसको इसने फंसा दिया उनके साथ मिलकर के, अपनी रिश्तेदारियां निभाई। और गुरुजी कहते हैं हर एक बंदे का प्रोटोकॉल होता है। उनके साथ तो जिप्सियां चलती थी बड़ी सारी। तो गुरुजी ने नहीं दिखाया उनको नीचा, क्यों ना नीचा दिखाया, ना गुरुजी ने उनको बोला मुख से, क्यों, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये गुरुजी के प्रेशर में आकर ये अंकल ये स्टेप ले। पर गुरुजी चाहते थे कि वो अपने अंदर आत्मग्लानी मंथन करे और सही डिसीजन ले। तो अंकल आंटी चले गए। वो लोग खन्ना की तरफ जा रहे थे, तो थोड़ी सी दूर जा करके, क्योंकि पुलिस वालों के सामने थोड़ी वो अपनी मतलब बीवी अपने पति को डिसरिस्पेक्ट करेगी, उन्होंने बोला उनको गार्ड्स को कि गाड़ी यहाँ रोको। पीछे गाड़ियां लाइन लग गई और रोका और उनको बोला कि मेरे साथ जरा नीचे उतर के इधर खेत की तरफ चलो, कि गुरुजी का एक मैसेज देना है। तो उन्होंने वो मैसेज दिया कि गुरुजी कह रहे हैं कि अपनी गलती को सुधारो, जिसके साथ आपने जिसको बचाया वो गलत था और वो निहत्था आदमी, मजबूर आदमी, गलत मतलब उसके साथ उल्टा गलत हुआ, वो सजा भुगत रहा है, उसको जा करके आप निकालो। तो आपका यही गुरुजी चाहते हैं, ये गुरुजी का आदेश है, उनकी हुक्म। तो डायरेक्ट गुरुजी ने भी कभी हुक्म नहीं दिया किसी को, डायरेक्ट नीचा नहीं दिखाया। तो मैं कौन होती हूँ उन आंटी का नाम लूं, मैं कौन होती हूँ कुछ गलत बोलूं। लेकिन शायद उन आंटी के लिए गुरुजी ये आंसर दे रहे हैं कि अब तो बस करो, बहुत हो गया। गुरु परिवार ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। कि गुरु जी दे मैं क्यों नहीं जवाब देंदी सी, मैं क्यों नहीं कुछ कहनी, मैं भी कर सकती हाँ। जे तुहाडे च दम है ते मेरे सामने आके गल करो, या किसी होर अंकल आंटी दे सामने आके गल करो। उन्हां नूं तुसीं ब्लॉक कर दिओ, उन्हां दे लई गलत लिखदे हो, उन्हां लई गलत चंगियां माड़ियां गल्लां कहंदे हो, लोकां नूं तुसीं डिस्ट्रीब्यूट करदे हो। तुसीं सोचिआ तुसीं उन्हां दी बदनामी नहीं कर रहे, अपने रब दी कर रहे हो, क्योंकि जिसदी पहचान हो रब है। ये गुरु जी हम सबकी पहचान है। हमें हर काम करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि वो गुरु नीचा नहीं दिखे हमारी वजह से, उनको शर्मिंदगी ना हो। उनके जो चेहरे पे इतनी प्यारी स्माइल है ना, जो हर पल हम सबको स्माइल देती है, वो स्माइल फीकी नहीं पड़नी चाहिए। इन शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को आज विराजमान, वो कहते हैं विश्राम दूंगी। और आपके लिए ये मेरा दिल का एक प्यारा सा ये चीजें हैं कि क्योंकि मैं आपको बार बार यही एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि आंटी प्लीज बस करो, आपके बच्चे हैं, आप क्यों परेशान हो, आप बीमार हो, आप सबसे प्यार करो, वापिस आपका परिवार आपको स्वीकार करेगा। हम सब आपको प्यार करते हैं। प्लीज
गुरुजी की बदनामी मत कराओगे। आप मेरी, मटकन आंटी, मटकन अंकल, शिव अंकल, रघुबीर अंकल या और अंकल आंटियों की इंसल्ट नहीं कर रहे हो, अपने गुरु परिवार की बेइज्जती कर रहे हो। लोगों के सामने क्या दिखा रहे हो कि गुरुजी के परिवार के लोग ऐसे हैं, गुरुजी के बच्चे ऐसे हैं। बहुत सारे आंसर्स आपको मिलेंगे। इस सत्संग को मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, ये उस आंटी तक जरूर पहुंचाना। आंटी सुनो, बेशक इसके बाद मुझे गलत बोलना, जितना मर्जी बोलना, पर शायद आपकी वो बीमार मानसिकता जो है ना, उसका इलाज आज गुरुजी करा सकें कि प्लीज अपना ध्यान दीजिए। आपको कुछ हो जाएगा तो मेरे गुरुजी की बेटी जो हमारे सिर पे एक छाया है, वो प्यार है, वो आंचल है, वो गुरु परिवार का बच्चा, क्योंकि गुरुजी का एक एक बच्चा बड़ा वैल्यूएबल है मेरे लिए। अपनी पहचान को समझिए। आप गुरुजी की बेटी हैं, गुरुजी की एक बेटी गुरुजी की दूसरी बेटी या बेटे के बारे में गलत कहती है तो हम अपने गुरु को नीचा दिखाते हैं। आप मुझे नीचा नहीं दिखा रहे हो। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अभी भी टाइम है, थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस लेके आओ, थोड़ा सा सुधार लेके आओ, थोड़ा सा। देखो मैं आपको एक सच्चाई बताऊं अपने जीवन की, मैं और अंकल ने किया ना फॉलो, उनको छुड़वा दिया और उनको उनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करवा दी। उन्होंने गलती सुधारी, क्योंकि गुरु के साथ रह करके यही शिक्षा लेनी चाहिए, यही कि किसी को नीचा नहीं दिखाना, किसी, सॉरी मैं आज वो बंद करना फिर भूल गई, किसी को नीवा नहीं दिखाना। हमने किसी के साथ में घृणा द्वेष भाव, वो कहते हैं ना, हर में हरि निहार के हर से करो मिलाप, घृणा द्वेष फिर क्यों रहे, जब सब है अपना आप, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। तो कहते हैं से सिमरे जिन आप सिमरावे। अगर आपको इस बात से प्रॉब्लम है तो आप मुझे क्लियरली ये बोलो, सोनिया बेटे ग्रुप को बंद कर दे। देखो अगर, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स चल रहे हैं, मुझे इस ग्रुप से अटैचमेंट नहीं है, मुझे ना ही किसी को फेम करना है। और अच्छा, एक सवाल आज एक और अंकल ने लिखा कि आंटी ये ग्रुप में क्या होना शुरू हो गया, आप वीडियोस क्यों बनवा रहे हैं लोग और वीडियोस क्यों डाल रहे हैं इशिता। तो पहली बात तो इशिता अपनी मर्जी से कुछ नहीं करती है। मुझे ये संगत का सुझाव था कि कविता विज का, कि दीदी सत्संग के जो मैसेजेस हम लिखकर बनाते हैं, कई बार हमें संगत कहती है कि हम पढ़ नहीं पाते और वो नहीं पढ़ पाते किस समय किसका सत्संग आना है, बट अगर हम वीडियो मैसेज बनवाते हैं, कहते हैं अच्छी चीज कहीं से मिले, ले लेनी चाहिए। कविता ने मुझे बोला कि दीदी जब हम सत्संग का वो वीडियो मैसेज बनता है ना, तो उसमें क्या होता है कि वीडियो तो हर कोई देखना चाहता है, देखता है तो उनको पता चल जाता है कब किसका सत्संग है। 10 पॉइंट रह गई है, बैटरी खत्म होने वाली है। सो आप ना वीडियो बनवाया करो। और उसकी बात आपने कहा कि गुरुजी का स्वरूप और किसी संगत का पोस्टर, अगर लोगों को खुशी मिल रही है कि उनकी फोटोग्राफ लगी है, वो कहते हैं अपने रब के पास आकर के, अगर उनको खुशी मिल रही है, मेरे बच्चे, गुरुजी के बच्चे मेरे खुश है, मेरे भाई बहन खुश है, तो अंकल कोई बात नहीं, पॉजिटिविटी लीजिए, पॉजिटिव सोचिए। ये मत सोचिए कि हम उनको फेस बना रहे, उनका चेहरा, क्योंकि कल भी गुरु था, आज भी गुरु है, आगे भी गुरु ने रहना है। और गुरु जी महाराज ने तो कहते हैं ना कि ये चीज बताई कि जो भी इस मानस रूपी, मानव रूपी चोले में आएगा, मनुष्य रूपी चोले में आएगा, उसको जाना ही होगा। जब वो कहते राजे महाराजे और भगवान देवी देवता नहीं रहे, वो अमर नहीं हो सके, वो चले गए, उनका सिर्फ नाम चलता है। गुरुजी महाराज हमारे जो है वो अपना फिजिकल फॉर्म छोड़ करके हमारे को, हमारे साथ में प्रेजेंट होने के लिए, क्योंकि रब का जब रूप लेना पड़ता है तो रब को तो समाना ही पड़ता है ज्योत के अंदर, तभी वो हर एक संगत, हर एक सत्संग, हर एक सेवादार के साथ है। और ये चीजें भी दिल से बाहर निकाल दीजिए सभी मेरे बच्चों को, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, तो मैं फोन में बैटरी भी नहीं है, तो सभी बच्चों से मेरा ये रिक्वेस्ट है, मैं फिर आपके साथ में शेयर करूंगी। कोई डिप्रेशन में नहीं जाएगा, कोई गलत काम नहीं करेगा, कोई माँ बाप को बताए बिना कहीं नहीं जाएगा, कुछ गलत नहीं करना, किसी का बुरा नहीं बोलना, सबसे प्यार करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करना। हम गुरु जी के बच्चे हैं, हम कमजोर नहीं है। अगर मैं भी इन सब चीजों के बारे में सोचती, एंजाइटी और डिप्रेशन की पेशेंट होने के बाद, मुझे है ये सारी प्रॉब्लम, लेकिन हंसती खेलती आपके सामने मेरे चेहरे की रौनक बता रही होगी। अगर मैं भी ऐसे सोचती, मैं भी डीप स्ट्रेस में जाती, शायद मैं भी सुसाइड कर लेती। सो प्लीज नहीं, आपको एक छोटी सी बात को समझिए कि कहते हैं चरित्र बनाइए, चित्र की चिंता मत कीजिए। चित्र अच्छा बनाने के लिए चरित्र को मत बिगाड़िए। हम कई बार ऐसे ऐसे कपड़े पहन लेते हैं कि सुंदर सुंदर फोटोज आए, हम सेक्सी लगे, हम ऐसे लगे, लोग तारीफें करें ना। चरित्र अच्छा होगा, क्योंकि तो चरित्र अच्छा होगा तो चित्र अपने आप अच्छा आएगा। क्योंकि कहते हैं ना
के चित्र खराब हो जाता है तो उसे दोबारा से डिलीट करके दोबारा बना लिया जाता है, पर जब जीवन में चरित्र खराब हो जाता है तो चरित्र को बनाना बड़ा मुश्किल होता है। सो सभी से रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों के साथ प्यार कीजिए। 10th और 12th का रिजल्ट आ रहा है, सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बच्चों का साथ दीजिए। दो ही चीज़ें हैं, हार है या जीत है, पास है या फेल है। कोई फर्स्ट आएगा तो कोई सेकंड आएगा, तो ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। हमारे बच्चे जुग जुग जिए, ठीक रहें, हंसते खेलते रहें, तो जीवन में ये बहुत 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 ऊंचाइयों तक आएंगे। और जिनकी पहचान गुरुजी महाराज होते हैं ना, जिन बच्चों के सिर के ऊपर, वो कहते जिन्हां दे सिर होते हथ गुरादा उन्हां नूं कादा डर वे लोगो, और कहते ताती वाह न लगी पार ब्रह्म शरनाई। सो मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो, किसी का मन दुखा हो, मैं हाथ जोड़ करके कान पकड़ के आप सबसे, वो कहते हैं बारंबार कान पकड़ के माफी मांगती हूँ। किसी का दिल दुखा हो, मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे माफ कीजिएगा। और प्लीज इन बातों को एटलीस्ट, और कुछ नहीं कर सकते ना, इतना कर दीजिएगा कि वो मैसेजेस मुझे फॉरवर्ड मत कीजिएगा। पता क्यों? मुझे अपने गुरु के साथ जुड़ा रहने दो, मुझे उनके साथ कनेक्टेड रहने दो, मुझे नहीं सुनना ये सब कि कोई क्या कह रहा है। क्यों? क्योंकि वही वाली बात, जो मुझे जानते हैं वो मुझे मानते भी हैं और मुझे पहचानते भी हैं, उनको पता है मैं क्या हूँ। सो जो मुझे नहीं जानते उनको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। मेरे कहते मेरे मत्थे उत्ते लिख दे नाम अपना, जड़ा देखे समझ जाए तेरी वे। सो इस चेहरे के ऊपर तो उस गुरुजी महाराज ने अपना नाम लिख दिया है। और इनफैक्ट मैं कहती हूँ गुरु जी की इतनी असीम कृपा है कि आज बच्चा बच्चा मुझे जान रहा है, शायद आंटी आपकी वजह से। तो कहते गुरु ने मुझे ऊंचा ले जाना होगा तो वो लेकर जा रहे हैं। और लेकिन आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि सच्चाई है, जितनी ऊंची पतंग उड़ती है ना, उसको उसी के साथ पेचे लड़ते हैं, उसी को काटने की कोशिश की जाती है। तो